करीब ये जो विषय है नारायण कवच का, ये बहुत ही करीब है मेरे जीवन के। तो तो चले पहले श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण करते हैं, उसके पश्चात हम लोग इस विषय पे चर्चा करेंगे। जन्मादि यस्य यतन्वयादितरतश्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मरथयादि कवये मूयन्ति यत सूरयाः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्माप्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तमत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा पररीश्वरा सद्यो हृदय वृद्धात्रकुभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा निगमाकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरगो रसिका भूभावुका। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नित्यानन्दम् अहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामामृतं देवम् अवधूता शिरोमणिम्। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाम्बदिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसाप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप समस्त उपस्थित वैष्णवों के चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और आप सबसे मैं अनुमति चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत का ये जो उत्कृष्ट विषय है श्री नारायण कवच, इसको मैं प्रस्तुत कर सकूं। तो आप सबसे मैं आपके चरण कमलों में झुककर आपसे सबसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। मैंने बहुत दिन के बाद मैं आज हिंदी में क्लास दे रहा हूँ। तो मेरे हिंदी में अगर इंग्लिश मिक्स हो जाए, पहले ऐसी समस्या थी कि इंग्लिश ठीक से आती नहीं थी। बहुत 10-15 साल पहले की बात है, तो हिंदी में क्लासेस देते थे। अब उल्टा हो गया कि इंग्लिश में क्लासेस पूछे जाते हैं, तो हिंदी बोलना का हिंदी में क्लासेस देने का बहुत कम अवसर मिलता है। लेकिन फिर भी हमारी मातृभाषा है तो कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। तो चलिए नारायण कवच का पहले इतिहास जानते हैं, और उसके पश्चात फिर नारायण कवच की महिमा को जानने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद नारायण कवच धारण करने की विधि क्या है। कोई भी कवच होता है तो उसको धारण करने की विधि होती है, नहीं तो वो कवच कंप्लीट नहीं होता। हम सिर्फ कवच पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ने से ही कार्य नहीं होता है। पढ़ना ठीक है, अपने आप में बहुत लाभ तो देगा ही, लेकिन कवच का अर्थ है शरीर पर धारण करना।
तो नारायण का वजह कैसे धारण किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं, एक सेकंड। तो इंद्र जो एक बार अपनी धर्मपत्नी के साथ विराजमान थे, अपने अ, बहुत सारे अपने जो गण हैं उनके साथ, सिद्ध है, चारण है, गंधर्व है, और और भी कई प्रकार के इंद्र के संगी है। उनके सबके साथ बैठकर इंद्र जो थे वो आनंद ले रहे थे, उनकी उनकी संगत, उनके संग का आनंद दे रहे थे। और उसी समय क्या हुआ कि बृहस्पति जी, जो इंद्र के आध्यात्मिक गुरु है, वो वहां पर आ गए। अभी इंद्र इनको भगवान भी कहा जाता है, वैसे भगवान इंद्र, वैसे इंद्र भगवान के भक्त हैं, और हम सब के लिए तो वरिष्ठ है, और निश्चित रूप से भगवान की लीला में सहायता करते हैं। ये जानना चाहिए कि भगवान इंद्र के बारे में बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं, मजाक भी उड़ाया जाता है, लेकिन अ, हम भक्तों को, हम जो सामान्य भक्त हैं, उन लोगों को भगवान इंद्र का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उन्हें हमेशा नमन करना चाहिए, और उनसे जो जीवन में त्रुटियां हुई है उनसे उनसे सीखना चाहिए, और उनका सम्मान हमेशा करना चाहिए। हमें भूलना नहीं चाहिए कि इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। जब भी इंद्र व्याकुल हो जाते हैं तो भगवान स्वयं अवतार ग्रहण करते हैं। अब इतने बड़े भक्त है, तो अ, इनके माध्यम से हम लोगों को बहुत शिक्षा मिलती है। और भगवान इंद्र एक बार अपनी पत्नी के साथ विराजमान थे, सिद्ध चारण गंधर्वों के बीच में महफिल सजी हुई थी। और उसी समय अकस्मात उनके जो गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है बृहस्पति, जो उनके जीवन सर्वस्व है, मार्गदर्शक है, सब कुछ है, वो वहां पर आ जाते हैं, उस सभा में प्रवेश करते हैं। और इंद्र इतना भगवान इंद्र इतने भोगों में लिप्त रहते हैं, वे स्वयं को भूले हुए रहते हैं कि स्वयं क्या है। तो जब वे बृहस्पति को देखते हैं तो उनका सम्मान नहीं करते। वैसे होना चाहिए कि जैसे ही आध्यात्मिक गुरु सामने दिखे तो अपने सारे कार्य छोड़कर, उठकर, जिस भी स्थिति में हो, उठकर प्रणाम करना चाहिए, तुरंत साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। और यहाँ पर इंद्र विषयों में लिप्त था, बहुत अच्छे से एकदम अपने आप को भूला बैठा था। मतलब आप समझ सकते कि इंद्र की दशा क्या हो। और जब बृहस्पति जी वहां पर आए, उनका सम्मान नहीं हुआ, और इंद्र अपने मद के कारण बुरी तरह से अ, विचलित था, वास्तव में बुरी हालत में था, और अपने गुरु का सम्मान नहीं किया, उनकी तरफ देख कर भी अनदेखा कर दिया। और बृहस्पति जी जो त्रिकालदर्शी है, सब कुछ भूत वर्तमान भविष्य जानने वाले हैं, ऐसे बृहस्पति जी ने इंद्र का मद चूर चूर करने के लिए उन्होंने उस उस सभा को त्याग दिया। और जब गुरु बृहस्पति ने उस स्थान को त्याग दिया, तब इंद्र को तब इंद्र होश में आया कि क्या हुआ। जब व्यक्ति जब व्यक्ति मद में होता है ना, किसी किसी संपत्ति के कारण, किसी पद के कारण, किसी पोजीशन के कारण, या बहुत सारा धन है, या ऐश्वर्य है, बहुत सारा मान सम्मान है, भक्तों के जीवन में भी ऐसी स्थिति आती है कि हम लोग ये सब एक्सटर्नल चीजों से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, दीक्षा के समय दीक्षा इसलिए दी जाती ताकि हम लोग उस उपाधि से मुक्त हो जाए, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, ताकि दीक्षा होने के बाद हम लोग को हमारे नाम के साथ दास लग जाता है, दासी लग जाता है। और होता क्या है कि दास और दासी जब हमें हमारे साथ जुड़ता है, तो हम लोग अपने आप को भगवान के दास से श्रीमती राधारानी की दासी के रूप में हम अपने आप को देखते हैं। लेकिन फिर भी, उसके बावजूद भी भक्त लोग इस पद पोस्ट पोजीशन के चक्करों में, या धन के चक्करों में, या ऐश्वर्य के चक्कर में बहुत
कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, और तब भगवान या आध्यात्मिक गुरु दंड देने के कारण दंड देते हैं। आजकल स्थिति ऐसी है कि शिष्य गुरु आध्यात्मिक गुरु को शिष्य को दंड देने के लिए भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि शिष्य उल्टा जवाब देते हैं, बात आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति जानते थे क्या स्थिति होने वाली है। अगर बृहस्पति इंद्र से आर्ग्यू करने लगते इस समय, तो वो जानते थे क्या क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो वहां से चले जाते हैं। और इंद्र होश में आए, और जब होश में आए तब वो अपने गुरु के चरणों में किए हुए अपराध को, अपने भूल को, वो उनको स्मरण हो गया और वो रोने लग गए और अपने गुरुदेव को ढूंढने लग गए, सब जगह ढूंढने लग गए। उन्होंने अपने सारे गणों को लगा दिया, सबको लगा दिया कि गुरुदेव को ढूंढो, क्योंकि अगर गुरुदेव अगर हम पर कृपा, हम पर अगर रुष्ट हो जाते हैं, तो वो हमारा सारा ऐश्वर्य, सारा श्री, सारा आ, सब कुछ चला जाएगा, दुर्भाग्य हमें ग्रस्त लेगा। तो जब इंद्र इस तरह से, इंद्र ने बहुत जगह पर उन्हें खोजने का प्रयास किया और वे तब भी नहीं मिले, तब क्या हुआ जानते हैं? तब इंद्र ने अपना सब कुछ उठा दिया, सब कुछ चला दिया। असुरों ने उन पर आक्रमण कर दिया, असुरों ने आक्रमण करके उन्हें सहजता के साथ पराजित कर दिया। और भगवान, उस समय क्या हुआ, देवताओं के बीच में खींचातानी चलती रहती। कभी कभी स्वर्ग पर स्वर्ग पर हमेशा नित्य नित्य देवताओं का स्थान नहीं रहता हमेशा। असुर जन जो रहते हैं वो भी बलशाली रहते हैं, तो वो भी किसी ना किसी प्रकार से इंद्र के पद को लेने का प्रयास करते हैं। इंद्र का जो ऐश्वर्य है, इंद्र का जो ठाट है, इंद्र का जो ऑपुलेंस है, उसको लेने का प्रयास करते हैं। तो ये चलता रहता है। तो और इंद्र हमेशा अपने पद को, अपने पोजीशन को बचाने के चक्कर में दुखी रहता है। देखिए, भक्त है, यदि इंद्र की जैसी स्थिति में है कि किसी अपने पद में है, किसी पोजीशन में है, और अपने आप को हमेशा उस पद में रखने के लिए, पोजीशन में रखने के लिए बहुत कष्ट उठाता रहता है, संघर्ष करता रहता है, चापलूसी करता रहता है, और कपट कपट करता रहता है, तो ऐसे भक्तों की दशा हमें इंद्र की स्थिति लेके जानना चाहिए, इंद्र की स्थिति को लेके समझना चाहिए कि क्या दशा होती है हमारी। हम लोग कभी अपने आप को देख नहीं सकते, हम लोग ये सारे व्यवहार करते, लेकिन इंद्र को देखकर हमें अपने आप को देखना चाहिए, अरे हम भी ऐसी तो है, हम भी ऐसे ही है। तो जब उनका राज्य चला गया भगवान इंद्र का, तब वे उन्होंने ब्रह्मा का आश्रय ग्रहण किया, तो ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी ने उनको खूब फटकारा कि मूर्ख इंद्र, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया, मूर्ख, यू डिजर्व दिस, तुम तो इसी योग्य हो। तो ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े भगवान इंद्र, और बहुत विनती की कि आप मुझे रास्ता दीजिए, मेरे से अपराध हो गया, अब आप मुझे सहायता कीजिए। तो भगवान इंद्र की बहुत बार विनती करने पर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप विश्व रूप को अपना आध्यात्मिक पुरोहित स्वीकार कर सकते, गुरु स्वीकार कर सकते हैं। वो ब्राह्मण है, त्वष्टा के पुत्र है, और हमेशा यज्ञ में लगे रहते हैं, तो आप जाइए और उनका आश्रय ग्रहण कीजिए। तो ये निर्देश उन्होंने दिया। लेकिन एक समस्या थी, एक बहुत बड़ी समस्या थी, कि समस्या ये थी कि विश्वरूप जो थे, उनके जो पिताजी थे और माँ जो थे, वो देवता और असुर दोनों के संबंध रखते थे। उस कारण से उनका जो स्वाभाविक लगाव था माँ के कारण, माँ जो थी वो असुर असुर कुल से थी, तो स्वाभाविक रूप से उनका असुरों के प्रति स्वाभाविक संबंध था। और उस कारण से क्या हुआ कि उन्होंने उनका
इंद्र जो असुरों के प्रति लगाओ, तो ये ब्रह्मा जी ने स्पष्ट बता दिया कि देखो इंद्र, इनको तुम अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने वाले हो, निश्चित रूप से स्वीकार करो, ये बहुत पावरफुल है। ये नारायण कवच के ये तुम्हें नारायण कवच दीक्षित करें, और नारायण कवच के बल से तुम अपना सब कुछ साध्य कर सकते हो, त्रैलोक्य पर विजय प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इनसे एक समस्या है, इनकी एक केयरफुल है ना इनसे, ये असुरों के प्रति भी है, तो उनको उसे असुरों के प्रति जो इनका प्रेम है उसे तुम्हें टॉलरेट करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाओगे तो फिर तुम्हारे लिए भी समस्या हो सकती है। तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम विश्व रूप के संपर्क में जाओ। तो जब आदेश आज्ञा का पालन हुआ, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी के आज्ञा का पालन करके वे सब लोग विश्वरूप के पास पहुंचे, और उन्होंने कहा कि हे विश्वरूप, तुम्हारा समस्त देवता पहुंच रहे, सारे सारे जो सब प्रकार के जो देवता है, 33 प्रकार के देवता है, सिद्ध है, गंधर्व है, सब कुछ है, ये सब लोग पहुंचते हैं किसके पास? विश्वरूप के पास। और वो कहते कि हम तुम्हारे अतिथि है, और अतिथि तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि तुम हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करो। जब हमारे जीवन में अतिथि कोई आता है और अगर वो भक्त है, तो वो इतना जान लेना चाहिए कि वो भगवान की व्यवस्था है। कभी उनका अपमान नहीं होना चाहिए, कभी उनका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। आपके मंदिर में आ रहे हो, आपके घर में आ रहे हो, आपके जीवन में आ रहे हो, उनका सम्मान करना सीखे, उनका सत्कार करना सीखे, क्योंकि ये भगवान के द्वारा की गई व्यवस्था होती है। तो उसको यदि हम स्वीकार करेंगे तो उससे अच्छा ही होगा। यहाँ पर देवता अकस्मात पहुंचते हैं विश्वरूप के घर पे, और वह कहते हैं कि आपका उत्तरदायित्व है कि आप हमारी सहायता करें। हम आपके पिता जैसे हैं। क्या कहते हैं? हम देवता हैं, हम आपके पिता जैसे हैं। और भगवान इंद्र कहते हैं कि पुत्रनाम ही परो धर्म, पितृशुश्रूषणम सताहम, अपि पुत्रव्रताम ब्रह्मण किमुत ब्रह्मचारिणा। वो कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण सेवा क्या होती है? हम तुम्हारे पिता जैसे हैं, तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुम्हारी सेवा तुम्हारी सेवा हमारी तुम्हारी कर्तव्य है कि हमारी सेवा करना। तो और हम लोग तो गेस्ट हैं, वो क्या कहता है? अतिथि हम लोग। लेकिन उसके पहले वो कहते हैं कि जो आचार्य होते हैं, जो समस्त जो आचार्य होते हैं, वो समस्त वैदिक जो ज्ञान है उसको उसको प्रदान करते हैं, और उसी को वास्तव में दीक्षा दी जा उसी को दीक्षा कहते हैं। देखिए, दीक्षा नाम बदल देने को ही दीक्षा नहीं कहते हैं, या फिर यज्ञ में बैठ जाने को दीक्षा नहीं कहते हैं। जो भगवत विषय दिव्य ज्ञान जो आध्यात्मिक गुरु शिष्य को प्रदान करते हैं ना, वही वास्तव में क्या है? वही वास्तव में दीक्षा कहलाती है। आध्यात्मिक गुरु जो शिष्य को भगवत विषय दिव्य ज्ञान जो प्रदान करते हैं, आचार्यों ने उसी को दीक्षा कहा है। ये यज्ञ करना, इसमें बैठना, ये सारा जो प्रोसेस है, ये सारा एक केवल सोशलाइजेशन है। जी हाँ, एकदम सोशलाइजेशन है, बिल्कुल। और ये जरूरी है क्योंकि इससे शिष्य पर असर होता है। तो वैसे ही वो कहते हैं कि वो जो पिता होता है वो ब्रह्मा जी का प्रतिनिधि है, भाई जो होता है वो इंद्र का प्रतिनिधि है, माँ जो है वो धरती का प्रतिनिधि है, और जो बहन जो है वो कृपा का प्रतिनिधित्व करती है, और जो अतिथि है वो समस्त धर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। और हम तुम्हारे अतिथि है, और तुम्हारा कर्तव्य होता है कि तुम हमारी सहायता करो। हम हमारे हम हमारे किससे पराजित हुए? हमारे शत्रुओं से पराजित हुए। यदि आपके जीवन में आप भी शत्रुओं से पराजित हुए हो, अंदर के शत्रुओं से, बाहर के शत्रुओं से, ये दोनों शत्रुओं के लिए नारायण कवच उत्तम उपाय है। आप अपने इंद्रियों से पराजित है, बुरी बुरी आदतें हैं हमारी, छूट नहीं रही है। हमारी बहुत सारी ऐसे आदतें होते हैं जो हम किसी को बता नहीं सकते, लेकिन हम सब जानते हैं अकेले में हम जो है ना, वही हम अकेले में क्या करते हैं?
जब हम आपको सब कुछ दिया जाए, सब कुछ छोड़ दिया जाए अकेले में, इंटरनेट है, सारी सुविधा है, सब कुछ सारी चीजों से लेस लेस है एकदम आप हम लोग सब। और जो हम अकेले में है ना उस समय जो हम करते हैं वही हमारा वास्तविक कैरेक्टर है। और हम सब हमारे अंदर के शत्रुओं के साथ लड़ रहे हैं। बाहर के शत्रुओं के साथ लड़ाई चली रही है हमारी, लेकिन अंदरों के शत्रुओं के साथ भी लड़ रहे हैं। और इन दोनों के शत्रुओं के साथ लड़ने के लिए हमें बल की आवश्यकता है, और वो बल श्रीमद् भागवत का नारायण कवच है। तो इंद्र कहते हैं कि हम आ रहे हैं उस टॉपिक पे, नारायण कवच कैसे हम सबकी सहायता कर सकता है भक्ति में, हम उस टॉपिक तक आ रहे हैं। तो तो हम आपके शरणागत है, हे विश्वरूप, हम आपके शरणागत है। आप कृपा करके हमारी सहायता करें। हमारे हमारे आपसे प्रार्थना है। और क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्म जानीति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म के तत्व को जानता है, वो ब्राह्मण है। और तुम स्वाभाविक रूप से एक गुरु हो, तो हम तुम्हें अपना गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, हमारे निर्देशक के रूप में स्वीकार करते हैं। और जो तुम हमें मार्गदर्शन करोगे हम उसका पालन करेंगे। देखिए, वन मस्ट अप्रोच ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुरु पे एग्जीक्यूट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्यूटी। ये जानना चाहिए कि हर एक व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार के गुरु आते हैं। देखिए, अ, हम लोग बचपन से जब जब हम माँ के कोख से बाहर आए थे, वहां से माँ ने, पिताजी ने हमें, पिताजी माताजी हमारे प्रथम प्रकार के गुरु हैं। राइट, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, लालन पालन किया, सब कुछ किया। स्कूल में चले जाते हैं, स्कूल में टीचर्स बहुत कुछ सिखाते हैं। कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में हम जाते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। फिर आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी जो हमारा जीवन, आध्यात्मिक जीवन चालू होता है, उसमें बहुत सारे शुरुआत से ही शुरुआत से ही अर्थात जब जिस दिन से हम भक्ति में जुड़े थे, उस दिन से आज तक का जीवन अगर आप याद कीजिए, कितने सारे भक्तों ने हमारी सहायता की है। किसी ने नाम जप करने को कहा, किसी ने भागवत पढ़ने को, किसी ने भगवत गीता पढ़ने को कहा, किसी ने गीता, इतने सारे गीता के क्लासेस हमें सुना है, भागवत के क्लासेस सुना है। तो ये सारे जो लोग हैं ना, वो गुरु हैं। जी हाँ, इनका तिरस्कार नहीं होना चाहिए, इनका तिरस्कार नहीं होना चाहिए, वो गुरु है सारे। अरे भाई, इन्होंने हमारी सहायता की है भक्ति में। कृष्ण कृष्ण भगवान के करीब आने के लिए इन सारे भक्तों ने हमारी बहुत प्रकार से अलग अलग प्रकार की सहायता की है। तो इनकी निंदा तो कभी नहीं होनी चाहिए। और ये भी जानना चाहिए कि अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति है, अलग अलग प्रकार के सिचुएशंस में हमें भगवान द्वारा अलग अलग प्रकार के गुरु मिलते हैं। और ऐसा भी, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमारे जीवन में भगवान वैष्णव के माध्यम से, भगवान ही अ, गुरु के रूप में प्रकट है वास्तव में संसार में। और वो ही सहायता करते हैं। बाहर से गुरु सहायता करते हैं, वैष्णव सहायता करते हैं, और अंदर से भगवान हृदय से परमात्मा चैत्य गुरु के रूप में सहायता करते हैं। तो अंदर से अ, गुरु हृदय से चैत्य गुरु के रूप में सहायता करते हैं, और वही भगवान बाहर से आध्यात्मिक गुरु के रूप में, शिक्षा गुरु के रूप में, या वैष्णव के रूप में सहायता करता है। तो ये दोनों मिलकर उस जीव का उद्धार करता है। तो विश्वरूप जो था, उस विश्वरूप जो थे उनको गुरु बनाया गया, देवताओं ने गुरु के रूप में स्वीकार किया। और उन्होंने उनको समझाया, उन्होंने कि कई प्रकार से अपनी स्थिति को समझाया उन्होंने। और विश्वरूप ने उनके इस को स्वीकार किया। उन्होंने एक पुरोहित बनना स्वीकार किया। और उन्होंने कहा कि कोई आपका पुरोहित बनने को अस्वीकार कैसे कर सकता है? आप तो इस संसार के कमांडर्स है। सारा जो संसार चलता है, 133 प्रकार के जो देवता है वही चलाते हैं, और उपदेवता है, बहुत सारे प्रकार के उपदेवता वही तो चलाते हैं। वास्तव में देखा तो मैं आपका शिष्य हूँ, एंड मैं आपसे, मुझे आपसे शिक्षा लेनी चाहिए।
लेकिन आप अभी, अब स्थिति ऐसी है, ब्रह्मा जी ने आपको मेरे पास भेजा, तो मैं आपकी ये सेवा समझकर मैं इस कार्य को स्वीकार करता हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, कि हम सब लोगों को सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई, जब कोई आपके पास आते हैं तो अपने आप को वरिष्ठ मानना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई भक्त आपसे मार्गदर्शन करने के लिए आया हुआ है, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए, अरे बाबा, आखिर अगर इसको पता चलेगा कि मैं सीनियर डिवोटी और आ ही गया मेरे पास, इस भावना के साथ कभी सेवा नहीं, इस भावना के साथ कुछ नहीं हो पाएगा। इस भावना के साथ तो क्या होगा, हमारा ही पतन होगा, हमारा पतन होगा। पता है, विषय से हटकर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक इसी बात पर एक टॉपिक है। गुणाधिकार मदम निप्सेद अनुक्रोशन गुणादमन मैत्रीम समानत अन्वेषण नाथ आपराभि भूयते। जब हम अपने आप से वरिष्ठों को देखते हैं, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, और ये जानना चाहिए उनके अंदर जो गुण गुण है, वो सब भगवान की कृपा से ही है। जब हमारे हमारे जीवन में हम जब हमसे कमजोर गुण वाले व्यक्ति को देखते हैं, तो हमारा स्वाभाविक ये होना चाहिए कि हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। और जब हम हमसे बड़े सॉरी जब हम अपने समान व्यक्ति को देखते हैं, तो हमें हमेशा उनके साथ मित्रता रखनी चाहिए। होता क्या है, उल्टा होता है। हम जब अपने से वरिष्ठों को देखते हैं तो उनके प्रति ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है। जब हम अपने छोटों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि अरे ये कहीं आगे ना निकल जाए, इसके अंदर तो ये बहुत क्वालिटीज लग रही है, ये तो यार, ये तो भक्ति में आगे चला जाएगा, इसको दबाओ, इसको सप्रेस करो, इसको कॉम्प्रेस करो, इसको डिप्रेस करो, इसको खत्म करो, दिखना नहीं चाहिए आसपास में, मैं अपने मेरे कांग्रेगेशन मेरे यहाँ पे से दिखना नहीं चाहिए, दबा दो इसको, इसको भगा दो यहाँ से। और कोई हमारे हमारे समान वाला मिल जाए तो ओहो, हम लोग अपने गुणगान इतने गाते हैं कि क्या बताऊं। आगे पीछे हमारी सरकार, हम सब बहुत अपने गुणगान गाते हैं। तो यहाँ पर हमें आचरण सीखना चाहिए विश्वरूप से। विश्वरूप के पास सब इंद्र आदि देवता आ रहे हैं उनसे सहायता मांगने के लिए, पर क्या कर रहे हैं विश्वरूप, बताइए। विश्वरूप ने विश्वरूप कहते हैं कि आया मैं आपका शिष्य हूं। देखिए वे गुरु इनको बना रहे हैं, देवता इन्हें गुरु बना, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, बोले कि मैं आपका शिष्य हूँ। विश्वरूप कह रहे हैं, मैं आपका शिष्य, मैं मुझे आपसे लेसन लेने चाहिए, लेकिन क्योंकि आपने मुझे ये सेवा दी है, इस सेवा को मैं मना नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपकी ये कार्य में कर रहा हूँ। फिर इस तरह से जब ये बात हुई, उन्होंने कहा कि आप सब मेरे वरिष्ठ है, सब कुछ है, मैं आपका सम्मान कर, तब जाके फिर उन्होंने, विश्वरूप ने फिर क्या किया, सहायता करनी चालू की। तो सहायता क्या की उन्होंने, उन्होंने नारायण कवच इंद्र को सिखाया। नारायण कवच क्या है, ये एक वैष्णवी विद्या है। सुरा द्विषा श्रियम गुप्तम। तो ये बहुत बड़ी गुप्त है। ये जानना चाहिए कि ये जो ये जो विद्या जो हम चर्चा करने वाले हैं अभी, ये गुप्त विद्या है, भागवत का सबसे बड़ा रहस्य है ये। हाँ जी, मैं आपको जो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, ये जो नारायण कवच है ना, ये भागवत का सबसे बड़ा रहस्य है। रहस्य इसलिए है कि इससे बढ़कर, इससे पावरफुल कोई कवच संसार में है ही नहीं। जी हाँ, मैं डंके की चोट पर इसको कह रहा हूं कि इससे बढ़कर कवच, इससे पावरफुल कवच पूरे संसार में नहीं है, इस भूमंडल में नहीं, त्रिलोक में नहीं है, त्रिलोक में नहीं है। हाँ जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कवच ये। इससे इसके क्या क्या एडवांटेजेस है, मैंने एक नारायण कवच का बुक बनाई है, आपको परम सुंदर ने बताया बताया रहेगा। इसके अंदर सब कुछ दिया गया है। तो इसके 18 प्रकार के बेनिफिट्स है, ठीक है ना। तो सारे 18 पे जाने का समय नहीं है, लेकिन कुछ कुछ तो निश्चित चर्चा करूंगा। हम भक्तों का एक बहुत सारी समस्या होती है, उसमें से जो
मुख्य समस्या पता है क्या है? हमारी मुख्य समस्या है कि हम लोग भक्ति करते हुए भी नवग्रहों का आश्रय ग्रहण करते हैं। ये अंगूठी पहनेंगे, वो अंगूठी पहनेंगे, दुनिया भर की अंगूठियां पहनेंगे। इससे क्या होगा? नव नवग्रह नवग्रहों को अंगूठी पहनने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या लगता है आपके अंगूठी पहनने से वो जो ग्रह है, जो आपके कुपित है, वो आपसे संतुष्ट हो जाएंगे सिर्फ आपके अंगूठी पहनने से? बिल्कुल नहीं। अगर आप पहन रहे हैं तो ये सब मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये इससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं इससे उत्तम उपाय आपको देता हूँ। ठीक है, जो नारायण कवच है वो तो है ही, लेकिन सबसे उत्तम उपाय है कि आप इन समस्त जो देवता हैं उनको रोज प्रणाम करो। जो 33 प्रकार के देवता है ना, उनको याद करके सबको प्रणाम करो। सबको प्रणाम करना चाहिए, सब वैष्णव है, सबको प्रणाम कीजिए। सूर्य देव को प्रणाम कीजिए, चंद्रदेव को प्रणाम कीजिए, मंगल देव को प्रणाम कीजिए, बुध को प्रणाम कीजिए, बृहस्पति जी को प्रणाम कीजिए, शुक्राचार्य जी को प्रणाम कीजिए, जो राहु है, केतु है, उनको प्रणाम कीजिए। बस प्रणाम कीजिए रोज। अपने आप से ये सारे आपको आशीर्वाद दे देंगे। कुछ नहीं करने वाले आपके जीवन में, इतना सिंपल सॉल्यूशन है। नवग्रहों को केवल रोज आप सुबह सुबह उठकर प्रातः स्मरण स्मरण करके भी इन नव लोगों को याद करें, प्रणाम कर दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके जीवन में ये जो नवग्रह है, जिनके कारण से हमारा हमारा जो कुंडली में जो बैंड बजती है, ये सारे एकदम आपके अनुकूल हो जाएंगे। सब आपको आशीर्वाद, कोई किसी भी जगह में बैठा हो, ये सब आपको आशीर्वाद देंगे। बस रोज प्रणाम कीजिए। आप वैश्य, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, वैष्णव है। हाँ, जब वो देखते हैं कि जब उनको प्रणाम, हम उनको प्रणाम करेंगे तो वो आशीर्वाद के रूप में कुछ तो देंगे। और अब रोज कर प्रणाम करोगे तो कुछ तो देंगे। तो वो ये तो निश्चित करेंगे, प्रणाम करने जो रोज प्रणाम करता है उसके उसको कैसे डिस्टर्ब करेंगे बताओ। जो रोज प्रणाम करता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके आके आपको रोज प्रणाम कर रहा है, रोज प्रणाम कर रहा है, आप कैसे उसका अहित कर सकते हो? बताइए ना। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वैसे ही है। इतनी दुनिया भर की अंगूठियां पहनने की कोई जरूरत नहीं है। बस इन जो देवता है, गणेश जी है, शिव जी है, ब्रह्मा जी है, इंद्र है, समस्त देवता, उनको बस प्रणाम कर लेना चाहिए। प्रणाम, रोज प्रणाम करना चाहिए। इसी से बहुत सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, बहुत सारा आशीर्वाद मिल जाएगा। तो ये जो नारायण कवच है, ये कैसा है? ये सुरा द्विषाम श्रियम गुप्तम, ये गुप्त विद्या है, भागवत की गुप्त विद्या है। और ये वैष्णव विद्या है, जिसे विश्व रूप ने इंद्र को दिया, महा इंद्र। और इससे क्या होता है? समस्त नवग्रहों, जो नवग्रह है वो शांत हो जाते हैं। जितनी सारी जो नेगेटिव एनर्जीज है, हम लोग बहुत सारे ब्लैक मैजिक्स है, ये दुनिया भर की जो नेगेटिविटी है, ये बहुत प्रकार के नेगेटिव एनर्जी से हम लोग, जो हम लोग त्रस्त रहते हैं ना, समस्त नेगेटिव एनर्जी को भगा देगा। और ये अ, नारायण कवच धारण करने से हमारे जीवन में क्या आएगा? समस्त प्रकार का मंगल होगा। क्योंकि नारायण कवच में क्या होता है जानते हैं? नारायण कवच में हम लोग भगवान के विविध अवतारों से सहायता लेते हैं। तो हमारे भगवान को, वास्तव में भगवान के विविध अवतारों का स्मरण करके हम उनको प्रणाम करते हैं। तो होता क्या है? उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें उनसे हमें शुभकामना मिलती है, उनसे हमें आशीर्वाद मिलता है। फिर अ, नारायण कवच धारण करने से हमारा जो श्रद्धा है भागवत के प्रति, भक्तों के प्रति, वो दृढ़ हो जाती है। भगवान के प्रति भक्ति, भक्त एंड भगवान, इन तीनों पे श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। फिर जिन लोगों को, भक्तों को मेंटल स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, और उन लोगों के लिए नारायण कवच सबसे उत्तम है। वो मेंटली बहुत पीसफुल हो जाएंगे, बहुत पीसफुल हो जाएंगे वे लोग। और जिनके स्वभाव में बहुत एरोगेंस है ना, एरोगेंस होता है, बहुत एरोगेंट बिहेवियर रहता है, कभी कभी हमारा भी रहता है। तो धीरे धीरे नारायण कवच की कृपा से वो भी ठीक हो जाता है। और जिन लोगों ने भक्ति के पथ पर है, जो भक्ति कर रहे हैं, उनके जीवन में आने वाले समस्त बाधाओं को ये नारायण कवच हटा देगा।
और आपका मार्ग तो निष्कंटक बना देगा। जितनी सारे बाधाएं आ सकते भक्ति में सब कुछ हटा देगा। और अ, इससे क्या होगा पता है? नारायण कवच धारण रोज धारण करने से, रोज एक अध्याय का भागवत का पाठ आप हम रोज करते हैं, तो नारायण कवच धारण करने से संसार बंधन भी खत्म होता है। नारायण कवच को और इतिहास बताने वाला हूँ, और रुकिए, धीरे धीरे आऊंगा, समय तो हमारे पास है। उसके बाद जो जिन जिन आदतों को हम लोग ओवरकम नहीं कर पाते, हमारे जो ऐसी ऐसी जो हृदय की हमारी जो कमियां है ना, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं जो अनर्थ के रूप में है। और ये सब ऐसी ऐसी हमारे प्रॉब्लम्स है, ऐसे ऐसे हमारे निजी निजी समस्या है कि हम लोग किसी को शेयर नहीं कर सकते, केवल भगवान को शेयर कर सकते हैं। तो नारायण कवच पता है क्या करेंगे? नारायण कवच धारण करने से ये आपकी उन सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको मिटाने के लिए आपको बल प्रदान करेगा। और आपको हमेशा भगवान के बारे में भगवान के बारे में हमेशा कॉन्शियस रखेगा ये नारायण कवच। और जो भी सेवा अपराध होते हैं, जैसे भगवान के सेवा करने में जो अपराध हो जाते हैं, तो उससे उससे भी नारायण कवच आपकी सुरक्षा करता है। और जो जो लोग जो इस मंत्र को धारण करते हैं उनका शरीर स्वस्थ रहता है। आप बहुत कम बीमार पड़ेंगे, बहुत कम बीमार पड़ सकता है, मैंने मना नहीं करूँ, लेकिन बहुत कम बीमार पड़ेंगे, बहुत कम बीमार पड़ेंगे। नारायण कवच आपको ठीक, अगर होगा, अगर कोई होगा कोई बीमार थोड़ा बहुत होगा, छोटा करके निकल जाएगा। तो नारायण कवच धारण करने से, नियमित रूप से नियम बनाकर वो धारण करता है, इससे उसके जीवन में बीमारियां भी नहीं आएंगी, ये इस बीमारी से दूर रहेगा। आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा, एकदम निर्भय हो जाएंगे एकदम। नारायण कवच धारण करने से आप यू विल बिकम फियरलेस। किसी भी प्रकार का भय आपके जीवन में, आपके मन में, आपके हृदय में रह ही नहीं सकता नारायण को धारण करने से। ये मेरा प्रैक्टिकल, आपको जो मैं ये जो अनुभव बता रहा हूँ, ये अनुभव जो नारायण मेरे नहीं है, ये तो मेरे तो मैं रियलाइज किया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि नारायण कवच जो है, इसके जो क्या कहते हैं, आशीर्वाद है नारायण कवच के, ये सब जो उसके क्या कहते हैं कि वरदान में बोल सकता हूँ उसे, वरदान जो मिलेंगे नारायण कवच के, 18 प्रकार के वरदान मिल सकते हैं हमें, कि आपके अंदर भय, आप भयभीत नहीं हो सकते किसी से। और हमारा जो आ, हम इग्नोरेंस में रहते हैं, तो वो इग्नोरेंस भी नारायण कवच की कृपा से टल जाएगा। हमारा हम हमेशा जो उत्साह में रहेंगे, हमेशा भक्ति में उत्साह में रहेंगे। कलयुग का सबसे बड़ा दोष है कि वो जानते क्या, कि वो हमारे अंदर उत्साह भंग कर देता है। तो ये नारायण कवच आपको उत्साह मिलेगा। जितनी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज है, जितने भी प्रकार के नेगेटिविटी है, तंत्र मंत्र विशारद, जितने जितने विनायक आदि जितने प्रकार के जो तंत्र मंत्र है संसार में, नारायण कवच धारण करने वाले व्यक्ति का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, ग्रीन मैजिक, ऑरेंज मैजिक, सारे मैजिक्स को उखाड़ के फेंक देता है नारायण कवच। इतना पावरफुल है। हम लोग जब हमारे अंदर कोई बोलते थे ना कि कुछ हो गया है, ये हो गया है, तो दुनिया भर के लोगों के पास हम जाते हैं झाड़ने के लिए, उतारने के लिए। नारायण कवच धारण कीजिए, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताना नहीं चाहिए रिकॉर्ड में, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रहा है ऐसा बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक बार मेरे माता पिता मुझे ना एक तांत्रिक के पास ले गए थे, ठीक है। और मैं तो नारायण कवच धारण करता हूँ, और बहुत अच्छे से धारण करता हूँ, और बहुत बार धारण करता हूँ दिन में। मैं आपको बताऊंगा कि फिगर नहीं बता सकता मैं, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं कई सालों से धारण कर रहा हूँ। और
कई समय तक, कई कई सालों से मैं नारायण कवच धारण कर रहा हूँ, कई सालों से। तो ये तांत्रिक के पास गए, तो तांत्रिक देखकर ही हाथ जोड़ दिया, मुझे कहा कि आप इनको काहे ले आए यहाँ पे। तो माँ ने पूछा क्यों, इनकी हम जानना चाहते हैं, आप थोड़ा समस्या का समाधान कीजिए। तो बोले इनकी क्या ही समस्या सॉल्व करेंगे आप, हम लोग, इनके ऊपर तो भगवान का सुदर्शन घूम रहा है। तो तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया। तो उन्होंने बातचीत की कि आप क्या करते हैं। तो मैंने बताया कि मैं तो नारायण कवच धारण करता हूँ। तो उन्होंने कहा, वो तांत्रिक भी अप्रिशिएट कर रहा था कि आप नारायण कवच धारण करते हैं तो आप तो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो नारायण कवच जो है वो आपको एक्सटर्नल जो थ्रेट्स होते हैं ना हमारे जीवन में, जो बाहर से जो बाधा आने वाली है, अ, देखिए जल, अग्नि, वायु, या किसी भी प्रकार के जो विष विष है, या विष की बाधा होती है, कोई किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र को चलाकर हम नारायण कवच इतना सुरक्षित कर देता है कि इन सिंपल वर्ड्स, नारायण कवच धारण करने वाले व्यक्ति का पराजय संभव नहीं है। देखिए, युद्ध हारना, आप युद्ध में थोड़े बहुत हार सकते हैं, मतलब वो छोटे छोटे मोटे युद्ध में हार, लेकिन विजय आपकी होगी। नारायण कवच धारण करने वाले व्यक्ति का पराजय संभव ही नहीं है, असंभव। क्योंकि भागवत कह रहा है, भागवत प्रमाण है इस बात का। तो नारायण कवच यदि आप लोगों को धारण करना है, अभी हम चलते हैं सीधा नारायण कवच के चैप्टर में, ठीक है ना। अभी आप लोग सब नोट कीजिए, अगर आप लोग के पास 2 मिनट देता हूँ आप लोग नोट कीजिए कि एक एक बुक और पेन ले लीजिए हाथ में, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको शायद उसमें ना मिले, ठीक है ना। तो इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। नोट करना बड़ा आवश्यक है। ये नारायण कवच की बुक है, यदि किसी को चाहिए तो मैं निश्चित रूप से आप मंगा सकते हैं, परम सुंदर प्रभु के साथ संपर्क कीजिए, वो मेरा नंबर दे देंगे, या फिर मैं एक नंबर दे दूंगा उस हमारे टीम टीम में से कोई है, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट संभालती माता जी, उनको आप, अमेजोन में वो शायद इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वो इंडिया में अवेलेबल नहीं, लिस्ट आउटलिस्ट हो चुका है, लेकिन आप नहीं है अवेलेबल तो दिखा रहा है, ठीक है। मैं एक नंबर भी दूंगा, उनसे संपर्क कीजिएगा, वो भी आपको कुरियर डिलीवरी कर सकती है। क्योंकि अमेजोन से कैसा होगा, प्रिंट होगा, प्रिंट होके आएगा, तो उसमें शायद थोड़ा सा क्वालिटी का नुकसान हो जाता है, हम लोग आपको एक्चुअल क्वालिटी देंगे। तो ये जो आप लोग सबने पेन और पेज लिया, अगर लाया है तो मेरे को थम्स अप दिखा दीजिए। आप लोगों ने बुक और पेन अगर हाथ में लिया है तो मुझे थम्स अप दिखा दीजिए जल्दी। बस 13 लोगों ने। ठीक है, तो सबसे पहले इतना जान लीजिए कि नारायण कवच को जिसको, ये सारे जो मैंने आपको आज 18 प्रकार के जो मैंने इसके वरदान बताए, नारायण कवच के जो वरदान आपको बताए मैंने, यदि आप लोगों को वो अपने जीवन में भी चाहिए, ठीक है, यदि आप लोगों को भी अपने जीवन में ये चाहिए, ये प्रकार के वरदान चाहिए, तो आप लोगों को एक आसन खरीदना है, फ्रेश आसन, जिसमें आप केवल 3 ही काम कर सकते हैं। नारायण कवच धारण करना, आप उसमें भागवत पढ़िए और उसमें नाम जप कर सकते हैं। इसके अलावा वो आसन किसी और कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऐसा आसन, और अगर आप वो कुशा आसन कर सकते हैं, कुशा आसन अगर आप ला सकते हैं, कुशा का बना हुआ, तो सबसे उत्तम बात है, ठीक है ना। तो कुशा आसन लेकर आइए, ठीक है। तो सब जगह मिलता है, ऐसा ऐसा नहीं है कि कुशा आसन कहीं मिलता नहीं है।
तो सब जगह मिलता है कुशासन। उसके बाद आपको दो कार्य, सबसे पहला कार्य, आप आसन में बैठिए। आसन पे बैठने के पश्चात आपको करना है आचमन। ठीक है, आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः, ये आचमन करना चाहिए। उसके पश्चात, आचमन करने के पश्चात आपको करना है, एक और मंत्र होता है, ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्ववस्थान गतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स भयाभयंतरः शुचिः। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। इसको भी कर लीजिए, पहले इसको कर लीजिएगा। आचमन करेगा वो कर ये ओम पवित्रा पवित्र वा कर लीजिए। उसके पश्चात ये हो गया। उसके पश्चात अभी जो नारायण कवच का जो अध्याय है, उसके जो फर्स्ट थ्री, जो फर्स्ट 11 जो श्लोक है, उसमें नारायण कवच को धारण करने की विधि दी गई है। ठीक है ना? तो धारण करने की विधि जानना बहुत आवश्यक है। तो बिना धारण किए, नारायण कवच को धारण किए, ये इसका कार्य प्रारंभ प्रारंभ नहीं होता। तो नारायण कवच को धारण करने का सबसे 3 तरीके होते हैं, मतलब 3 मंत्र है शुरुआत। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः। ये 3 जो मंत्र है, इसको हम शरीर पर धारण करते हैं। अभी आ, मैं केवल आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, ये रहा पहला वाला ओम। मैं इसके बाद एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो वीडियो देख लीजिएगा। वो वीडियो में सब कुछ धारण करने की विधि है, सब कुछ है। वीडियो वीडियो भी है, काम आ जाएगा वो। तो सबसे पहले वो ओम नमो नारायणाय। तो इस तरह से इस ग्रंथ में आपको ये बहुत अच्छे से इमेजेस के साथ ये बताया गया है। ये सबसे पहले ओम नमो नारायणाय, मैं ट्रायल ग्रुप में करके दिखा देता हूँ, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। ओम न मो ना रा य ना य य ना य रा न ओम। फिर ओम 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 न ओम मो ओम भ ओम ग ओम ब ओम ते ओम बा ओम सु ओम दे ओम बा ओम य। ये हो गया, दूसरा हो गया। ये ओम नमो भगवते वासुदेव। तीसरा है ओम बी श न वे ओम मास्त्राय फट ओम मास्त्राय फट ओम मास्त्राय फट ओम मास्त्राय फट ओम मास्त्राय फट। एक चीज मैं भूल गया बताना आपको, क्षमा कीजिएगा। जब हम नारायण कवच आप जब धारण करते हैं, तो सबसे आसन में बैठ गए, आसन कहाँ लगाना है? आसन दो, एक तो भगवान के सामने लगाइए, जहां पर आप घर पे भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के मंदिर में बैठे हुए हैं तो मंदिर के सामने रखिए। घर पे आप भगवान के सामने रखिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अगर भगवान आसपास भगवान का मंदिर नहीं है, भगवान नहीं है आसपास में, तो उत्तर की तरफ देखकर आप अपने कंपास में उत्तर दिशा निर्धारित करके आप उत्तर दिशा की तरफ फेस करके आप बैठ सकते हैं। और उसके पश्चात ये 3 जो मंत्र है, इसका अंगन्यास और करन्यास करना होता है। और वो एक बार सीख लेंगे ना, एक बार ये धारण करना, ये इससे क्या करते हैं, भगवान के 3 जो अवतार है, ओम जैसे ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णु, 3 अवतारों शरीर को धारण करते हैं। और इससे इससे क्या होता है, शरीर सुरक्षित हो जाता है। भगवान को हम लोग क्या करते हैं, भगवान को इन 3 मंत्रों के माध्यम से हमारे शरीर पर स्थित कर देते हैं, जिससे कि हमारा शरीर सुरक्षित हो जाता है। ठीक है। उसके पश्चात अब चालू होता है 12वें 12वें श्लोक से। 12वें श्लोक से नारायण कवच प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, यदि आप लोगों के पास नारायण कवच है तो श्रीमद् भागवतम का 6th कैंटो 8th चैप्टर निकाल लीजिए, क्योंकि मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं। आप लोग इसको सुनिए ध्यान से, कैसे उच्चारण करना है इसको। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं कि आप निकाल लीजिए। आपको 1 मिनट के अंदर मैं आपको समय दे रहा हूं कि आप 6th कैंटो 8th चैप्टर निकाल के रखिए। श्लोक संख्या श्लोक नंबर 12।
श्लोक नंबर 12। यस, बहुत बढ़िया हो। इससे अच्छा वेदावेस डॉट आयो में चाहिए ना, सिर्फ श्लोकास निकालेंगे हम लोग। चलो ठीक है, ये भी सही है, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि हम लोग सिर्फ श्लोकास का उच्चारण करने वाले हैं, तो आप सिर्फ श्लोकास निकाल लीजिए प्रभु। वेदावेस डॉट आयो में जाइए, वहां पर सिर्फ संस्कृत टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए। सिक्स कैंटो, एट चैप्टर, एट चैप्टर 12th में आ गया। एडवांस व्यू, एडवांस व्यू में जाइए, एडवांस व्यू में जाइए। इसमें आप हाँ, सिनोनिम्स ट्रांसलेशन परपट हटा दीजिए। अभी आप आइए नीचे, बस बस 12वें श्लोक पे आइए। ठीक है। ओम हरिर्विदध्यान्मं सर्वरक्षां न्यस्तांग्रे पद्मपतकेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मासि गदेषु चाप पाषाण दधानोऽष्टगुणोऽष्टभाव जलेषु मां रक्षतु मतस्य मूर्तिर्यादो गणेभ्योऽर्णस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो अव्यात्रिविक्रमाख्यौत विश्वरूपा दुर्गे षटव्याजिमुखादिषु प्रभु पायान्द्रसिंहसुहृदपारि विमुञ्चतो यस्य महट्टहासं दिशो विनर्धुन्यपतञ्च गर्भा रक्षत्वसौ माध्वनिकल्पा स्वदंष्ट योनिधरो वराह रामोद्रिकुटिशते प्रवासे सलक्ष्मण व्याद्भरताग्रदस्मन् मामुग्रधर्मादखिलात्मादन् नारायण पातु नरः सदत्त स्वतथैगुनाथा पायात् गुरेश कपिल करो वन्दनात् सनत्कुमार औत काम देवाधय शीर्षमां पतिदेव हिरणात् देवर्षिवर्य पुरुषार्चनन्तरात् कुर्मो हरिणमां विरतशशात् धन्वन्तरिर्भगवन् पार्थुपथ्यद्वन्द्वात् वृषभनिजितात्मा यज्ञस्य लोकदेवताञ्जनन्तात् बलोकनाथ क्रोधवशादिन्द्रः द्वैपायनो भगवान प्रबोधात् बुद्धस्तुपाखंड गणत प्रमादात् कल्कि कले काल मलात्रपातो धर्मावनर्भतावतारा मां केशवो गद्या प्रातर्व्यत् गोविंदा संगमात्तवेनु नारायण प्राणद शक्तिर्मध्यं दिन विश्वेन्द्रपाने देवो पराने मधुहो गृधन्वा सायंत्रधामौतमादवो मम दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्र निषेधगत पद्मनाभः श्रीवत्सधाम पररात्रेश प्रत्यश सुतरो जनार्दन दामोदर व्याधनुसन्धन्यं प्रभाते विश्वेश्वर भगवन् कालमूर्ति चक्रम जगान्तान्दलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धि दन्दग्धिरीशन्यमाशु कक्षं यथा वातसकौतशः प्रदेश निस्पर्शन विस्फुलिंग निष्पिंड निष्पिंड प्रियासि कुष्माण्डवैनायकेक्षरक्षो भूतग्रहान् चूर्णयन् चूर्णयारिन् त्वं यादुधान प्रमद प्रेतमात्र पिशाच प्रग्रह घोर दुष्टिन् करेन्द्र विद्रावय कृष्णपुरितो विमस्वनरुध्यानि कम्प्यन् त्वं तिग्मधारा शिवरारि सन्निमिष प्रक्त मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंसि जन्मचन्द्र छादय दुषामगुणां हरपाप चक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्य भूतकेतुमिद्रिवचेव च सरीसृप्यभ्य धनश्रिभ्य सर्वानेतानि भगवन्नामरूपसकीर्तनात् प्रयन्तु संशयं सद्येन श्रविद्भकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तुपश्चन्दमय प्रभु रक्षत्वशेष कृष्यवे विश्वक्सेन सुनामभि सर्वापदभ्य हरिर्नाम रूपयानायुधारिण बुद्धिन्द्रियमनाप्राणं बन्तु परशतभूषण यथा हि भगवान् नैव वसुता सदस्यत सत्यनारायण सर्वे यान्तुनाशोपद्रवः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहित स्वयं भूषणाय लिङ्गके तथ्यशक्तिसमाया तेनैव सत्यमानिनः सर्वज्ञ भगवान् हरि पातु सर्वैरसरूपेण सदा सर्वत्र सर्वगा विदिक्षु दिक्षुर्दमदा समन्ततन्तर्भैरभग्नार्ष महाप्रहापय लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस समसतेजः वद्वन्निदमाख्यातं मर्म नारायणात्मकं विजयस्य सायन दंशितो सुरभान् एतद्धरयमानस्तु यं यं पश्चक्षपदाव संस्पृशे सदे सदसा समुचते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयति भवेत् राजदस्यु ग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कदाचित् इमां विद्यां पुराकशित् कौशिको धारयन्निजः योगधारणया स्वङ्गं जहु समरध्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ये चित्रताश्विरृतदृश गगन्नान्यपदसद्यः सविमनमाक्षरसवालिखिलवचनादस्ति न्यादाय विस्मिता प्रास्य प्राची सरस्वत्यां सातधमसमन्वय श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारचन्द्रता तं नमस्यन्ति भूतानि उच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपा च तत् त्रैलोक्यलक्ष्मीभुज विनिर्जत्यमते असुरान्। तो ये हुआ नारायण कवच। देखिए शुरुआत में एक बार कीजिए, शुरुआत में जो है नारायण कवच को
रोज एक बार नियम धारण कर लीजिए, एक बार तो रोज करना ही है, ठीक है ना। मैं अभी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को फिर कोई तकलीफ ना हो इसको धारण करने में। तो मैं निश्चित रूप से नारायण कवच का वीडियो भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। परम सुंदर वो यदि आप देख सकते हैं यूट्यूब में, अगर आप जाएंगे आप इसमें ऑफ स्क्रीन जाइए, उसमें आप देख सकते हैं कि नारायण कवच बाय ब्रज सुंदर दास। ये आप मैंने स्पेनिश में लैंग्वेज में बनाया था, ये इंग्लिश और स्पेनिश में, तो वो है, हिंदी में नहीं है। तो आप उसको ढूंढ लीजिएगा, मैं भी ढूंढता हूँ, प्रयास करता हूँ ढूंढने का। तो जी ये ब्रदर। नारायण कवच जो है वो अ, एक बार एक बार से शुरू कीजिए, और जैसे अभ्यास हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप 16 माला जप करना है, नारायण कवच धारण करने में समय लग जाएगा, और भी जिन दिन में बहुत सारे कार्य होते हैं, इसलिए एक बार से शुरू कीजिए और 1 महीने तक आप इसको एक बार कीजिए। जब 1 महीने के बाद इसके जो मंत्र है, श्लोक है, इसका आपको अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास होने के बाद आप इसको प्रारंभ कीजिए 3 बार, और 3 बार आप इसको 6 महीने तक 3 बार कीजिए। और आपको जो यदि इसमें आपको जो इसकी जो स्पीड है, 3 बार करने की स्पीड आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी 6 महीने में। उसके पश्चात पता है आपको क्या करना है? जी ये वाला वीडियो है, ये लिंक शेयर कर दीजिए। ये मैं साउथ अमेरिका गया था, तो साउथ अमेरिका में ये बनवाया था मैंने, तो लिंक प्रभु जी ने शेयर कर दी है। तो वो 6 महीने के बाद यदि आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसको 11 रोज रोज 11 बार धारण कर सकते हैं। मैं बस इसको 2 या 2.25 मिनट, अगर आप पूरा मंत्र उच्चारण आप जानते हैं अच्छे से, तो 2.25 मिनट के अंदर भी आप एक बार पूरा नारायण कवच करके हो जाएगा। और हर बार धारण करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार धारण कर लीजिए, ठीक है ना। एक बार, और उसको 3 बार पढ़िए या 11 बार पढ़िए, एक बार धारण करके हो जाएगा। और ये इतना अद्भुत है, नारायण कवच इतना अद्भुत है कि अ, देखिए, विश्वरूप जी ने कहा था कि ये जो नारायण कवच है, इसको धारण करने वाला व्यक्ति, ठीक है ना, इस कवच को धारण करने वाले व्यक्ति, इंद्र को कहा था कि आप निश्चित रूप से आप दानवों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और एतद धरय मानस्तु यम यम पशु चक्षुषा पदावा संस्पृशे सद्य साधु साहस्रे मुच्यते। तो जो इसको धारण करता है, जो नारायण कवच को रोज धारण करता है, और वो केवल अपनी आंखों से किसी को देख, कवच धारण करने के बाद किसी को देख ले, तो वो सामने वाला व्यक्ति भी विविध प्रकार के भयों से मुक्त हो जाए। और मैं और या फिर बताया जाता है, इसमें बोला गया कि छूना, पैरों से छूने के लिए बोला गया है कि कोई पैर से छू दे। वैसे हम लोग वैष्णव है, वैष्णव को किसी को पैर से छूना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उसका उच्चारण नहीं किया। अदरवाइज इसमें बोला गया है कि एतत् धरे मानस्तु यम यम पशु चक्षुष पदावा संस्पृशेस। तो या तो पदा मतलब पैर, संस्पृशेस मतलब छूना। तो जो आप देख ले, चक्षु से देख ले, पाद से छू ले, हाँ, या संस्पृशेस, या हम छू ले, जैसे भी करें, पाँव से छू ले, तो उससे क्या हो जाएगा उनका, सामने वाला व्यक्ति समस्त भयों से मुक्त हो जाएगा। न कुतश्चित भयं तस्य विद्याम धारयतो भवेत् राजदस्यु ग्रहादिभ्यो व्याध्यादिभ्यश्च कर्हिचित्। ये जो नारायण कवच है ना, ये इसको धारण करते वक्त भक्तों को हमने अपने इष्ट देव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मान लीजिए किसी के इष्ट देव गौरनीता है, किसी के राधा कृष्ण है, हाँ, तो लोग पूछते हैं प्रभु जी नारायण कवच धारण करने से क्या मैं वैकुंठ चला जाऊंगा? बाबा ऐसा कुछ नहीं है। क्या मैं गोलोक नहीं जाऊंगा? नारायण वैकुंठ जाना पड़ेगा? देखिए, इस तरह से नहीं होता है। नारायण कवच धारण करते वक्त आप जो अपने इष्ट है, आप उनका चिंतन कर सकते हैं। अपने इष्ट को सामने रखिए और ये नारायण कवच धारण कीजिए। तो नारायण कवच में सिर्फ नारायण कवच में सिर्फ नारायण की नहीं, अन्य बहुत सारे भगवान के सारे अवतारों के बारे में है, ठीक है ना। तो
नारायण कवच क्या है? नारायण कवच ये ऐसा दिव्य अस्त्र है, सटल है, कि भारी रूप से जो कवच होता है ना, वो तो टूट जाता है। ये जो अंदर कवच, ये जो अंदर को जो कवच है नारायण कवच, जो सटल साइंस है, सटल साइंस, सटल ट्रांसीडेंटल पावरफुल साइंस, जो इसको धारण करता है, वो कभी भी गवर्नमेंट के द्वारा या अ, ठगों के द्वारा, ठीक है, कभी, या किसी प्रकार के जो आ, क्या कहते हैं, ग्रह आदि भी, जो ग्रह आदि है ना, मैंने बताया था ग्रह आदि, उससे कभी इनका इनका नुकसान नहीं हो सकता। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के कोई सिचुएशन में पढ़ नहीं सकता, कोई समझ अटका नहीं सकता, कोई अ, गुंडे बिंडे जो है, उनके उन ये बताए, और व्याधि आदि भी, जितने प्रकार के जो रोग है, इससे भी मुक्त है। फिर क्या है, इमाम विद्याम पुरा कश्चित कौशिको धारयन द्विजः योग धारणया स्वंगम जहु सो मरुध्वनि। ये जो ब्राह्मण है ना, ये एक कौशिक नाम का एक ब्राह्मण था, जो इसको धारण करता था, ठीक है, रोज धारण करता था, और उसने अपना शरीर जान छोड़ दिया। नारायण कवच धारण करने से इतना पावरफुल बन गया वो, कि वो अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ सकता था। और वो कौशिक नाम का जो ऋषि थे, इमाम विद्याम पुरा इमाम विद्याम पुरा कशित कौशिको धारण द्विजः, एक द्विज था कौशिक नाम का, जो नारायण कवच को रोज धारण करता था, ठीक है ना। और उसने क्या किया, योग धारणया स्वंगम जहुसो मरुध्वनि, उसने अपना शरीर छोड़ दिया। इस इससे इतना इतना बल मिल गया। मैं आपको कुछ रहस्य वाले बात बताऊं नारायण कवच के बारे में, किसको जानना है बताओ? मैं तो बहुत सारे बता, लेकिन खुलकर नहीं बोल रहा हूँ, रिजर्वेशन है। हम लोग रेसिप्रोकेशन ही नहीं आ रहा भाई, आए बता। ये जो नारायण कवच है ना, ये ऐसा मिस्टिकल साइंस है। ये ब्रह्मास्त्र, जिस तरह अगर अस्त्रों की बात की जाए तो ना, जिस तरह से ब्रह्मास्त्र के ऊपर नारायण अस्त्र है ना, ब्रह्मास्त्र सबसे पावरफुल है, और नारायण अस्त्र उससे पावरफुल है। तो इतना जान लीजिए, नारायण कवच को धारण करना मतलब आपके पास नारायण अस्त्र आ गया। लोगों के पास उस समय ब्रह्मास्त्र होते थे, तो ब्रह्मास्त्र से सब लोगों को विजय होते थे। ये नारायण अस्त्र है, इतना पावरफुल है ये, इतना पावरफुल है कि इससे आप अपनी समस्त बाधाओं से निकल सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का भय से आपको सताने लग गया, तुरंत बैठ जाइए नारायण का उदाहरण। मुझ पर कई बार बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, मैं विश्व भर में ट्रैवल करता रहता हूँ प्रचार के माध्यम से, अलग अलग जगह पर रहना पड़ता है। कई किसी किसी स्थान पर, एक बार साउथ अफ्रीका में था, मैं एक मंदिर में था, और मैं रात को अ, क्या हुआ कि घोस्ट एक घोस्ट ने अटैक कर लिया मुझ पे। तो मैं तो नारायण का धारण करके ही सोता हूँ, दिन भर मैं उस पे रहता हूँ, तो वो छू नहीं, मतलब वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाया मेरे। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकली वो। और वो जो टेम्पल था, उस टेम्पल में कोई रहता नहीं था, बस रहने के लिए टेम्पल प्रेसिडेंट रहते थे, एक आध व्यक्ति को आ रहता था, और मैं रहता था उस टेम्पल में। मैं प्रीचिंग के लिए गया था, तो रात को आकर वो मेरे अंदर प्रवेश करना चाहता था। मुझे काफी अच्छे से एहसास हो रहा था कि वो कोई मेरे घुस रहा है। देखा तो मुझे पता चल गया कि ये तो कोई भूत या चुड़ैल है। और फिर दूसरे दिन मैंने पूछा टेम्पल प्रेसिडेंट से कि प्रभु जी, आप यहाँ पर कुछ समस्या है क्या, कि कोई भूत भूत रहता है क्या यहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि ये जो टेम्पल है वो क्रिश्चियंस का जो क्रिमेटोरियम उसमें बनाया गया है, मतलब वो जो क्रिश्चियंस लोग जो गाड़ते हैं ना, सब लोग जाकर, तो उसके ऊपर ही बनाया गया मंदिर। तो ये सबको अनुभव होता है, उन्होंने कहा। तो मैंने कहा मुझे भी बहुत अनुभव हुआ कल रात। बोला अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आपको स्थान चेंज करना है? बोला नहीं, कोई बात नहीं, मुझे स्थान चेंज करने की इच्छा नहीं।
तो प्रैक्टिकल रूप से इससे सुरक्षा मिलती है कि वो प्रवेश ही नहीं कर पाए अंदर। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से नारायण कवच धारण करना मतलब, मैं कुछ नियम कानून और भी है, मैं बताऊंगा आपको। हाँ। फिर ये जो कौशिक नाम, इसने पर्पसफुली शरीर छोड़ दिया, तो अभी कौशिक ने शरीर छोड़ दिया। अब तस्योपरि विमान है ना गंधर्वपति रेखा था एक चित्ररथ नाम का गंधर्व था जो आकाश मार्ग से जा रहा था, और कौशिक ये जो ब्राह्मण था उसका शरीर नीचे था। तो ये आकाश मार्ग से जा रहा था, तो क्या हुआ जानते हैं? गगन नान्य पतत, गगन नान्य पतत सद्य स विमानो या वाक्षिरा, वह विमान सहित नीचे गिर गया। सवाली फिर क्या, सवाली किल्य वचनात् अस्ति न्यादाय विस्मृता प्रास्य प्राची सरस्वत्याम स्थात्वा धाम सुमंदगात्। ये चित्ररथ नाम का ये जो चित्ररथ था, अपना विमान जो था ना, उसका विमान सहित ये नीचे गिर गया गंधर्व जी। और ये आश्चर्यचकित हो कि ऐसा कैसे हो गया। तो वहां पर बालिकले नाम के ऋषि थे, उन्होंने कहा कि ये जो ब्राह्मण है इसने नारायण कवच धारण करके रखा है, तो तुम एक काम करो, इसका अंतिम अंत्येष्टि संस्कार हुआ नहीं है, तो तुम्हारा सौभाग्य है कि इसको, इसकी इस ब्राह्मण के अंत्येष्टि संस्कार करो और इसके अस्थियों को सरस्वती नदी में बहा दो, और तुम स्वयं इसमें स्नान करके तुम अपने स्थान पर निकल जाओ। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यह इदम शृणुयात काले यो धारति चादरता तम नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। जो इस नारायण कवच को धारण करता है या फिर इसको सुनता है, धारण करना सबसे उत्तम है, सुनना भी उत्तम है, लेकिन किसके साथ कंडीशन क्या है? यह इदम शृणुयात काले, यह धारयति चाद्रतः, चाद आद्रता, आद्रता मीन्स फेथ के साथ, श्रीमद् भागवत में जिसकी अटूट श्रद्धा है, जिसका अटूट विश्वास है भागवत में, जिसकी ऐसा अटूट विश्वास है कि भगवान से अभिन्न है, जो अगर आपके हृदय में धारणा है कि श्रीमद् भागवत में और भगवान में कोई भेद नहीं है, तब आपके लिए नारायण कवच इमीडिएटली काम करना चालू करेगा। इमीडिएटली आप एक बार कीजिए नारायण कवच, अटूट विश्वास के साथ आप करेंगे तो ये तुरंत काम करना चालू करेगा। तो यो धारयति चादर तम नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। ऐसे जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ इसको धारण करता है, वह किसी भी इस भौतिक संसार की किसी भी, मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं, इस भौतिक संसार में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, ये नारायण कवच उसको, आपको उस समस्या से तुरंत समाधान कर सकता है, प्रोवाइडेड आप श्रद्धा के साथ इसको धारण करें। यही है। एंड वो ऐसा व्यक्ति समस्त लोगों द्वारा पूजित होगा हमेशा। जो नारायण कवच को धारण करता है वो सदैव, उसके जो अपकीर्ति है, उसका जो वो सब चेंज हो जाएगा, और लोग उसका सम्मान करने लगे। एताम विद्याम अधिगतो विश्वरूपा च तत्कृता त्रैलोक्यम लक्ष्मी बपुजे विनिर्जत्य सुरान। इंद्र जिसने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए थे, उन्होंने भी इस नारायण कवच का ही आश्रय ग्रहण किया हुआ है। आज भी भगवान इंद्र रोज नारायण कवच धारण करते हैं, रोज रोज करते हैं नारायण कवच धारण, और उसी कारण से उनका बल है, उनकी शक्ति, उनका सामर्थ्य, उनका सब कुछ है। समस्त तीनों लोकों का ऑपुलेंस, तीनों लोकों का ऑपुलेंस उसको बिना बिना ऑब्स्टेकल के, बिना किसी, क्या कहते हैं, बाधा के उस व्यक्ति को भोगने का अवसर मिलेगा। क्या भक्तों को तो भोगना ही है, लेकिन फिर भी ये मिलेगा। अभी नारायण कवच जो है ना, इसके ओरिजिनल जो क्रिएटर पता है कौन है? दधीची ऋषि।
तो एक बार क्या हुआ, दधीची मुनि जो थे, दधीची मुनि नारायण कवच उन्होंने रचना की, और भगवान की आज्ञानुसार ही की। तो एक बार अश्विनी कुमार आए थे दधीची ऋषि के पास, रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया करके आप हमें ये सिखाइए। क्या सिखाइए? ब्रह्म विद्या सिखाइए। ब्रह्म विद्या जान लेने से व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है, संसार बंधन समाप्त हो जाता है। तो अश्विनी कुमार दधीची ऋषि के पास आए थे, और वहां पर क्या हुआ, भगवान इंद्र को पता चल गया कि अश्विनी कुमार दधीची ऋषि के पास गए थे ब्रह्म विद्या जानने के लिए, तो ब्रह्म विद्या जानेंगे तो पावरफुल बन जाएंगे। तो भगवान इंद्र गए दधीची के पास, और दधीची ने दधीची से कहा कि प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस दधीची जी। तो दधीची मुनि ने भगवान इंद्र को देखा कि स्वागत है इंद्रदेव, कैसे आना हुआ? कल आपके अश्विनी कुमार आए थे, अब आप आए, क्या प्रयोजन है, क्या सेवा करूं आपकी? इंद्र ने कहा कि सेवा छोड़ दीजिए, लेकिन आपको वार्निंग देने आ रहा हूं कि ब्रह्म विद्या अश्विनी कुमार को मत दीजिएगा। अगर आपने दे दी तो आपका सर काट काट दिया जाए। तो ये तो डर गए, डरे नहीं, क्षमा कीजिए, हृदय में से डरे नहीं, कहना भी अपराध हो जाएगा। दधीची मुनि ने ठीक है, दूसरे दिन अश्विनी कुमार आ गए, क्योंकि दधीची मुनि उस समय यज्ञ में बैठे हुए थे। तो जब अश्विनी कुमार उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि इस समय तो नहीं कर पाऊंगा आप। उन्होंने एक तिथि तिथि निर्धारित कर दी कि इस समय आ जाइए, उस समय मैं आपको ब्रह्म विद्या सिखा दूंगा। तो उस समय वो लोग पहुंच गए, लेकिन उसके पहले इंद्र आ चुके थे। तो उन्होंने कहा अश्विनी कुमार से कि इंद्र ने आकर ऐसा ऐसा कहा है कि यदि मैं आपको सिखाऊं तो मेरा सर काट देंगे। तो उन्होंने कहा कि अश्विनी कुमार ने कहा कि हे दधीची मुनि, आपने तो हमें वचन दिया है ब्रह्म विद्या सिखाएंगे आप, तो कैसे किया जाए? तो अश्विनी कुमार ने कहा कि ठीक है, अगर क्या हम एक प्रपोजल आपको दे, क्या आपको स्वीकार है? तो उन्होंने कहा कहिए। तो क्या हम आपका सर पहले से ही इसको सर से अलग कर देते हैं, और उसमें घोड़े का सिर बिठा देते हैं, और आप घोड़े के सर से आप हमें ब्रह्म विद्या दीजिए, और फिर जब भगवान इंद्र आ जाएंगे, वे आपका सर काटेंगे, तब हम आपका ओरिजिनल सर फिट कर देंगे। अभी हमारा काम ही ऑपरेशन का, रोज के हम ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर से दोनों, तो ये हमारा काम ही ऑपरेशन करना है। तो यदि आप अनुमति दे तो ये हो जाए। तो दधीचि ऋषि ने विचार किया। दधीचि ऋषि साधु हमेशा परोपकारी होते हैं, अपनी चिंता नहीं करते हैं। शरीर छोड़ना भी पड़े तो छोड़ देते हैं, कोई समस्या नहीं उनके लिए। कोई शरीर छोड़ना साधु के लिए कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा मैंने वचन दिया आपको, तो ठीक है, तो आप कर लीजिए। तो उन्होंने सर काटा उनका, घोड़े का सर बिठाया, और घोड़े के सर के साथ दधीचि मुनि ने क्या किया, अश्वशिरा विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या सिखाई। उसको अश्वशिरा विद्या भी कहते हैं, और उसी विद्या का नाम है नारायण कवच। और भगवान इंद्र आए, उन्होंने वो सर काट दिया, और उन्होंने वो उनका ओरिजिनल, अश्विनी कुमार ने उनका ओरिजिनल सर फिट कर दिया। तो वो जो नारायण कवच था, वहां से उन्होंने दधीचि मुनि के माध्यम से वो त्वष्टा को मिला। अश्विनी कुमार को तो मिल गया, त्वष्टा को मिला। त्वष्टा से वो आया विश्वरूप के पास, और वो जो इंद्र ने जो अपराध किया था, इंद्र ने दधीचि मुनि के चरणों में जो अपराध किया था, कौन सा वाला, जो अपने पद का दुरुपयोग कर, देवता है, पावरफुल है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप ऋषि मुनि को तकलीफ दे, परेशान करें। इंद्र ने जो ये अपराध किया था उनका सर काटने का, उसके बदले में जब इंद्र संकट में घिरे थे वृत्रासुर के कारण, तब इंद्र भगवान के पास गए थे। और भगवान ने, क्योंकि भगवान का वचन है, भागवत का वचन है, भागवत का वचन है कि इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति योगे योगे, ये जानते हुए भी भगवान ने इस कार्य में उनकी सहायता करने से साफ मना कर दिया। कहा कि मैं इसमें सहायता नहीं करूंगा, क्योंकि वृत्रासुर, भगवान मन वृत्रासुर भी उनके भक्त थे, और उन्होंने दधीचि ने चरणों में अपराध किया था। तो वैसे ही भगवान दुखी, इंद्र से दुखी थे, कहा कि मैं इसमें नहीं पढ़ने वाला, तुम अपनी व्यवस्था खुद कर लो इस बात। तो बहुत 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 रिक्वेस्ट करने के बाद
भगवान ने कहा ठीक है इंद्र, तुम दधीचि मुनि के पास जाओ, उन्हें समर्पण करो और उनसे कहो कि वो अपना शरीर छोड़ दे, तो उनका आत्मा तो मेरे मेरे धाम में आ जाएगा, लेकिन उनका शरीर इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, उसके उसकी उन हड्डियों को जोड़कर विश्वकर्मा जी से तुम और वज्र बना लेना, उस वज्र से तुम वज्रासुर से विजय प्राप्त कर सकते हो। एक और घटना है, जब गरुड़ गरुड़ देव जब नागों की बात मानकर, नागों नागों के क्या कहते हैं, इंद्र जो गरुड़ थे वो अ, कद्रु, जो उनकी नागों की माँ थी और नागों की सेवक थे, दास थे, किसी कारणवश, तो उससे उससे मुक्ति पाने के लिए नागों ने देवराज इंद्र के यहाँ से अमृत कलश मंगाया था। तो उसमें देवताओं का और गरुड़ का युद्ध हुआ, जब वो लाने गए थे उस समय, जब इंद्र ने वज्र चलाया, तब गरुड़ ने कहा कि हे इंद्र, तुझमें तो कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं चाहूँ तो समस्त भूमंडल को अपने सर पे धारण करके चल सकता हूँ, लेकिन ये दधीचि ऋषि का ये वज्र जो है दधीचि मुनि का है, और मैं दधीचि मुनि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वो नारायण कवच के वो अधिष्ठात्र अधिष्ठात्र देव है, तो उनका और वज्र उनकी हड्डियों से बना है, इसलिए मैं अपना एक सुवर्ण मोरपंख उनके उनके इस वज्र के लिए अर्पित करता हूँ। तो ये इतना नारायण कवच इतना पावरफुल, इतना सम्माननीय है, तो इसको धारण कीजिए और अपने समस्त संकटों से मुक्त हो जाइए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं जरा जल ग्रहण करके आता हूँ, तब जी तक आप प्रभु। अपना। तो जिन भी भक्तों के प्रश्न हो तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं। तो इस सेशन की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, तो आप उसको पुनः देख सकते हैं। प्रभु जी ने थोड़ा सा गति में बताए, तो जो विधि है उसको और अच्छे से जानने के लिए हमने वीडियो भी शेयर किया है प्रभु जी का ग्रुप में। जिसको बुक लेनी है, जो प्रभु जी ने संकलन किया है वो अंग्रेजी में ही उपलब्ध है, उसका भी जो नंबर है डिवोटी का वो भी ग्रुप में हम शेयर कर चुके हैं। और इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी, इसका लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। तो अभी प्रभु जी आते हैं तो हम प्रश्न उत्तर। भक्त चाहे तो चैट बॉक्स में भी अपने प्रश्न लिख सकते हैं, उसको हम पढ़ के प्रभु जी से।
तो प्रभु जी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। आई थिंक उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम है कहीं कुछ, उनकी समस्या है तो वो कनेक्ट कर रहे हैं। संक्षिप्त रूप से प्रभु जी ने हमें समझाया कि सर्वप्रथम हमें कुशा का आसन हम ले सकते हैं और वहाँ उस पर बैठकर आचमन आदि करना है, केशवाय नारायणाय माधवाय नमः इत्यादि, और ओम अपवित्र पवित्र वा, जो शुद्धिकरण का मंत्र है वह। और फिर उसके बाद श्रीमद् भागवतम के जो श्लोक, जो 30 श्लोक जो है 6th कैंटो से 6ठे स्कंद से, उनका पाठ करना है। तो संक्षिप्त रूप में है, तो वीडियो वगैरह से आप और इसको लाभ, इसको समझ सकते हैं। आई थिंक प्रभु जी ज्वाइनिंग। हाँ, प्रभु जी अभी हमारे बीच में है, मैं प्रभु जी को अनम्यूट। जी प्रभु जी, यू कैन अनम्यूट। यस प्रभु। हरे कृष्ण। तो अभी भक्तों के प्रश्न है, तो हम एक एक करके भक्तों के प्रश्नों को लेते हैं। Yes, तो मुझे स्पॉटलाइट कर दीजिए, और जिसका जो भक्त, अच्छा, जो भक्त प्रश्न करेंगे उनको स्पॉटलाइट पे हम कर देंगे। मुझे भी कर दीजिए। तो हाँ, आपको भी कर दीजिए। तो सर्वप्रथम शुभ लक्ष्मी माता जी, या फिर हम, ठीक है, शुभ लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कि मैं नीचे नहीं बैठ सकती, या तो फिर चेयर पर बैठ के ऐसा कुछ कर सकते हैं, बैठ के कोई बात नहीं, आप नए आसन लेके। सोफा और को, आप आसन को सोफा में रख दीजिए, सोफा में बैठ के कीजिए। अच्छा, और दूसरा ये कि प्रभु जी, कि आप ऐसा एक कोई लाइव सेशन कर सकते हैं जहाँ पे आप हमको गाइड कीजिए और हम सब लोग बैठ के जूम पे ऐसा एक बार हम लोग नारायण कवच करें। कर सकता है। तो प्रभु जी प्लीज करिएगा। हाँ, तो कौन कौन भक्त चाहते हैं कि प्रभु जी एक डेमो सेशन हमें दे हमारे साथ करके, तो आप अपना उत्साह प्रकट करें ताकि हमें भी और वक्ता को भी थोड़ा पता चले। तो कई सारे भक्त हैं प्रभु जी जो एक डेमो करना चाहेंगे। तो वैसे प्रभु जी बहुत व्यस्त रहते हैं, और आप सबको सूचित किया जाता है कि कल ये कक्षा नहीं रहेगी, ये आज ही ये कक्षा रहेगी, क्योंकि प्रभु जी के और भी क्लासेस हैं। तो आज ही प्रभु जी ने उसको बताया। तो हम प्रभु जी से एक समय लेके हम कुछ दिनों में या भविष्य में एक डेमो सेशन करने का प्रयास करेंगे, यदि प्रभु जी की कृपा रही तो। हरे ओके, थैंक कृष्ण। यू अच्छा, प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न? जी जी, कई सारे प्रश्न है। अश्विनी सोलंकी, अच्छा, जिनके प्रश्न है सिर्फ वही हैंड रेस करके रखें, बाकी सब हैंड डाउन कर सकते हैं। तो अश्विनी सोलंकी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, जो वीडियो ऑन करेंगे वे ही पूछने के योग्य हैं, ऐसा हम समझते हैं। प्रभु पूछिए जी। अश्विनी प्रभु। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि नारायण मंत्र के लिए जो श्लोका का जो उच्चारण है, तो काफी थोड़ा जटिल मुझे लगा। अभी आपने श्लोक उच्चारण, आपने तो क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं तो आपने काफी अच्छे तरीके से कर लिया। बट जो श्रीमद् भागवतम है हमारे पास, तो उनमें जो श्लोका का जो ये हिंदी हिंदी अनुवाद जो रहता है, क्या उसको पढ़ के कर सकते हैं? समझने के लिए सही है। नारायण कवच को जब आपको समझना है तो कोई समझ, अर्थों को समझना सही है, लेकिन जब कवच धारण करने के बारे तो मंत्रों से करना चाहिए। लेकिन अगर प्रभु जी मंत्रों में अगर उच्चारण में अगर कुछ गड़बड़ी अरे हुई तो उसका भाई, कुछ शुद्ध प्रभाव? गलती तो होगी, कोई बात नहीं, गलती से सीखते हैं, धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। उसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है ना प्रभु जी? कोई दुष्प्रभाव नहीं है। अरे भगवान का नाम है उसमें, भगवान का नाम। जो पूरा जो भागवत है, ये जो कवच है, ये भागवत में से है। श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक भगवान का अंग है। श्रीमद् भागवत क्या है? श्री कृष्ण अंग। तो इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है ना? अगला
रोशनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो बोला कि उसके लिए एक आसन लेना है, कुशाघास का बना हो तो अच्छा है। तो हमारे घर के मंदिर में हम रोज जो पूजा करते हैं वो कुशाघास का आसन ही है। तो उस आसन पे बैठ के हम कर सकते हैं या हाँ, अलग से लेना पड़ेगा? वो वो जो जिसमें ऑलरेडी पेयर भी सब सब लोग कॉमन में यूज होता है वो इस्तेमाल मत कीजिए। भक्तों के लिए में ये नारायण कवच धारण के लिए वैसे भी सारे भक्तों के लिए बहुत अनिवार्य है कि वो अपना आसन खुद रखे। ये भक्ति की दृष्टि से भी बहुत अनिवार्य वस्तु है कि भक्तों को अपना आसन होना चाहिए। ठीक है ना, उस पर बैठकर ही वो जप करे, शास्त्र का अध्ययन करे, उससे कवच धारण करे। इससे जो ऊर्जा तैयार होगी उसमें आसन पर, पहले के ऋषि मुनि लोग हमेशा आसन आसन के साथ चलते थे। आज भी वरिष्ठ साधुओं के दर्शन करेंगे आप तो उनके साथ उनका आसन चलता है। मैंने परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज को देखा है, हमेशा उनके साथ उनका आसन चलता है, क्योंकि वो आसन का बल रहता है अपना। वो अपना भजन साधन पाठ सब उसी में करते हैं। उस पर भोजन नहीं करना चाहिए कभी, आसन में कभी उस आसन में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है। और अंगूठी भी, एक अंगूठी अगर आप कुशलदास की अंगूठी बनाकर जब कवच धारण करते हैं उस समय वो इस इसमें धारण करना चाहिए। कुशाग्रास पर बैठना चाहिए और उसमें कुशाग्रास की अंगूठी भी बनानी चाहिए। ये दो वो उसमें भूल गया था बताने को, लेकिन वो भी है। इस बुक में सब कुछ दिया गया है। तो ये बुक का लिंक ग्रुप में शेयर कर चुके हैं और वो भक्त का नंबर भी हम शेयर कर चुके हैं, तो जिन भी भक्त को पुस्तक लेनी है वो भक्त को संपर्क कर सकते हैं। इसमें कैसा फोटोग्राफ्स के साथ है, अगर आपको कुछ सहायता हो ना इसको फोटोग्राफ के साथ है, आप एक एक करके। मेरी वाइफ ने ये बुक पब्लिश करने के बाद मेरी वाइफ नारायण कवच इस बुक को देखकर करती है। मैं सालों से घर पे कर रहा हूँ तो कभी उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने बुक पब्लिश की तब उनकी आंखें खुल गई। तब अब वो रोज ये लेकर बैठती है। अभी तो काफी सीख गई है, आ गया उसको, लेकिन इसको देख देख कर ही करती है सब कुछ। जय जय। अगला प्रश्न है राम भूमि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे हमने विधि जो हमें आपने बताई, मैं बहुत सालों से नारायण कवचम पढ़ रही हूँ पर विधि के बिना पढ़ रही हूँ, तो वो जो स्टार्टिंग में आपने बताया था, तो क्या उसके बिना वो फलित नहीं होता? देखिए, पहली बात जो मंत्र होता है ना, वो वो किसी से लेना चाहिए। भक्त किसी, अब मेरे आप लोगों का दुर्भाग्य है कि मेरे से ले रहे हैं आप लोग, लेकिन किसी के माध्यम से आना चाहिए। जय जय। ठीक है ना, तो वो तभी काम करता है। अपने आप से करना अच्छी बात है, लेकिन अ, मंत्र जो है और धारण करने की विधि ये सब सीखना सीखा जाता है वैष्णव से, और तब उसके बाद करने से फिर उसका फल मिलता है। ठीक है ना, तो अभी आप लोगों को सिखा दिया गया है, उस विधि के अनुसार कीजिए तो भागवत अपना कार्य करेगा। ठीक है। रुक्मिणी वंदना माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद Yes, प्रणाम। बोला माता जी, प्रभू जी मराठी बोलत चालेल? बोला चालेल ना, त्यांना कळलं नाही पण. ऍक्च्युली तुम्ही सांगितलं 12 अध्याय श्लोक 12 पासून आहे ते कवच, तर त्याच्या हो. आधीचे पण श्लोक वाचावे लागतील ना? नहीं, त्याच्या आधीचे नहीं वाचायचे? शुरुआत आप 12 आप पढ़ना 12 से चालू कर सकते हैं। उसके पहले तो धारण करने की विधि है, तो वो जो हाँ मैंने बताया ओम नमो भगवते वासुदेव नारायणाय हाँ ओम हाँ। वो सब धारण करने की विधि पहले 11 श्लोकों में है, तो आप डायरेक्ट अच्छा। 12वां श्लोक से चालू कर सकते हैं। और ये जैसा अभी माता जी ने पूछा प्रभु जी की आसन हम लोग जो मंगल आरती वगैरह करते हैं तो वो आसन नहीं चलेगा, सेपरेट अपना ही चाहिए? हर एक साधक को अपना सेपरेट आसन होना चाहिए। ओके ओके। और जैसे भागवतम है प्रभु जी, तो मतलब अभी भागवतम बोलेंगे तो सब स्तुति तो इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें, जो प्रहलाद स्तुति है, ध्रुव स्तुति जो भी है वो, तो फिर ये नारायण कवच मतलब इसको ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है ऐसा? देखिए, सुखदेव गोस्वामी ने बोला है, अच्छा अभी जिसने भागवत बोला है वो बोल रहा है कि अच्छा। नारायण देखो, भक्त लोगों पर संकट तो आते हैं, हाँ
तो भक्त लोग क्या क्या, अगर जो भगवान की तो भक्त लोग क्या करते हैं, उन पर संकट आता है, वो क्या करते हैं, इसका शरण लो, इसका शरण लो, इसके पास जाओ, इस बाबा के पास जाओ, इस बेबी के पास जाओ, इसके पास जाओ। थोड़ा सा वो संकट आ जाते हैं जीवन में, तो भक्त लोग डर जाते हैं। फिर इसके पास ये उपाय, वो उपाय, ये विधि, ये पूजा, ये दुनिया भर का यज्ञ तज्ञ। अरे बहुत सारे भक्त लोग तांत्रिक के पास भी जाते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। कुछ ऐसे भक्त मेरे को मिले, तो चारों उंगलियों में, इसमें चारों में अंगूठियां, इसमें चारों में 8 उंगलियों में अंगूठियां, और फिर भी भाई साहब परेशान। तो जब वैष्णवों को ग्रहों का असर निरस्त करने के लिए, समस्त प्रकार के संकटों से बाहर निकलने के लिए, उन लोगों के लिए सुखदेव गोस्वामी ने ही ये विधि दी है। जो श्रीमद् भागवत के वक्ता है, ठीक है ना, वे खुद बता रहे हैं ये बात कि नारायण कवच एक वैष्णवी दिव्य दिव्य विद्या, इसको धारण करने से हमारा उद्धार हो जाए, हमारे सब सब तरह से रक्षा भी हो जाए। ठीक है माता जी। तो कुछ प्रश्न चैट बॉक्स में है, तो इसको क्विकली मैं पूछता हूँ प्रभु जी आपको भक्तों के ओर से। तो क्या ट्रैवलिंग करते हुए नारायण कवच पढ़ सकते हैं? ट्रैवलिंग करते हो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए आप पूरा दिन ही ट्रैवल करने वाले हो, मान लो सुबह से लेकर रात तक आप ट्रेन में बैठने वाले हो, ठीक है, तब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन एक कुछ चीजें मैं बताना भूल गया। नारायण कवच धारण करने वाले व्यक्ति को धर्म का पालन करना चाहिए हमेशा। ये उम्मीद मत रखिए कि आप अधर्म करेंगे, कुछ भी करेंगे और नारायण कवच अपना काम करेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा नहीं कि नारायण कवच धारण करने वाले व्यक्ति को कुछ भी करना चाहिए ना, नहीं, उसको धर्म का पालन करना चाहिए। हाँ, तो ट्रैवल करते कर सकते हैं प्रभु जी, अगर पूरा दिन ही ट्रैवल करने वाला है। लेकिन इसको स्नान स्नान कीजिए, मान लीजिए संकट एकदम आपको ऊपर, संकट बहुत भयंकर आ गया, तो सीधा बैठ जाइए, नारायण को धारण कीजिए। लेकिन अगर सामान्य स्थिति में नहाकर अच्छे से बैठ के करना चाहिए। असामान्य स्थिति में बात अलग होती है, लेकिन सामान्य स्थिति में तो आप ट्रैवलिंग में ना करें तो अच्छा है। एक स्टेशन जगह एक स्थान पर बैठ के अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? इसमें कोई समय की सीमा है या हम किसी भी समय कर सकते हैं? किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी अगर समय। पढ़ना अगर पढ़ना नहीं आए तो क्या सिर्फ सुन के सेम रिजल्ट मिल सकता है? पढ़ना नहीं आए तो किल अगर पढ़ना नहीं आए तो क्या सिर्फ श्रवण करने से लाभ प्राप्त होगा? श्रवण करने से लाभ प्राप्त होगा, लेकिन पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। टूटे फूटे तरीके से पढ़ना चाहिए, कम से कम इसी बहाने भागवत का पाठ करेंगे। कि क्या हम किसी और के लिए संकल्प कर सकते हैं नारायण कवच पढ़ के? बिल्कुल 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 कर सकते हैं। उसका फोटो रख के, उसका फोटो सामने रख सकते हैं, और उसको उसको फोटो के माध्यम से उसको कवच धारण करा सकते हैं, और वो उसके लिए भी किया जा सकता है। नारायण कवच नरसिंह कवच में क्या भेद है या क्या समानता है? नरसिंह कवच नारायण कवच में कोई भेद नहीं है, दोनों अभेद ही है। बस नारायण कवच श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, और श्रीमद् भागवत हमारा टॉप मोस्ट ग्रंथ है, तो हम लोग नारायण कवच को स्वीकार करेंगे। और जी। कवच में धारण करने की विधि भी है, और क्योंकि उसमें जहाँ तक नरसिंह कवच की बात है, उसमें धारण करने की विधि नहीं है। मतलब वो शायद कुछ मिसिंग होगा, या फिर पहले वाले अध्याय में होगा, वो चेक करना पड़ेगा। नरसिंह पुराण से जिसमें से लिया है उसको चेक करना पड़ेगा, निश्चित रूप से इसमें धारण करने की विधि होगी। लेकिन क्योंकि इसमें धारण करने की विधि है, तो प्रिफर करना चाहिए कि नारायण कवच ही कीजिए। वैसे दोनों अभेद है, दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन लेकिन सुखदेव गोस्वामी हम लोगों को भागवत में नारायण कवच रखे हैं हम लोगों के लिए, तो हम लोगों को उसका ही आस्वादन करना चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा। तो एक भक्त का प्रश्न है कि क्या महामंत्र सफिशिएंट नहीं है रक्षा हेतु? आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों करते हैं, या सिर्फ सिर्फ पानी पी के काम, सिर्फ ब्रेकफास्ट से काम चला लेते हैं? जब जब कोई चीज भगवान
नाम के रूप में है, भगवान भागवत के रूप में है, भगवान भक्तों के रूप में है, भगवान धाम के रूप में है। तो ये सब जो है वो सब भक्तों की सहायता करता है। ठीक है? तो जो 5 प्रकार की विधियां बताई गई, चैतन्य महाप्रभु ने 5 प्रकार की विधि बताई है ना, उसमें से एक क्या है? नाम संकीर्तन। ना क्या है? परम सुंदर प्रभु, नाम संकीर्तन है, उसमें भागवत श्रवण भी आता है, भागवत का आश्रय लेना भी आता है। तो बस हम लोग जी वही कर रहे हैं, नाम का भी आश्रय ले रहे हैं, भागवत का भी आश्रय ले रहे हैं। और जान लीजिए, नाम, जब भगवान की गुण रूप लीला आदि का श्रवण कर, भागवत का आश्रय लेकर जब नाम किया जाता है ना, तो उससे उससे आपकी बहुत सहायता होती है। पोषण, भागवत और नाम दोनों साथ में चलते हैं। भागवत सुनने से, भागवत पढ़ने से, भागवत का आश्रय लेने से पोषण होता है आत्मा का। और और उस पोषित अवस्था में जब हम नाम जप करते हैं तो उससे भगवान का स्मरण और गाढ़ा हो जाता है। तो दोनों सब सहायता करते, धाम भी सहायता करता है। तो लोग ऐसे, लोग धाम क्यों आते हैं फिर? रहो जहाँ है वही रहिए, धाम में आने की जरूरत क्या है? लेकिन क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भगवान के धाम में आना चाहिए, चलना चाहिए। और भक्ति के भी 9 अंग है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, कई प्रकार के भक्त, अर्चनम, कई प्रकार के बताई गई, बहुत सारी चीज बताई गई। तो ये सारे 9 विधा भक्ति में से सब सहायता करती है भक्तों की। तो वैसे ही है, भागवत और नाम दोनों सहायता करता है। ठीक है ना? तो चैट बॉक्स में एक और प्रश्न है कि जैसे हमने कक्षा में नारायण कवच के विषय में सुना, उसको धारण करने के विषय में, तो क्या इस कक्षा के बाद यदि हमारा मन हो कि हम नारायण कवच धारण करना चाहते हैं, तो क्या हमें अपने शिक्षा या दीक्षा गुरु से परमिशन लेनी चाहिए, या हम इसको आरंभ कर सकते हैं धारण करना? बिल्कुल, पूछना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आध्यात्मिक गुरु से पूछ कर ही किया करें। सारे कार्य आध्यात्मिक गुरु से पूछना चाहिए। मैंने विधि बता दी, सारा बता दिया। बाकी आपके जीवन में जो आपके आराध्य वैष्णव है, उनसे पूछिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनकी अनुमति लीजिए। उनको बता दीजिए, भरत सुंदर दास ने बता दिया है ये करने की विधि, कैसे करना है वो बता दिया दास ने। बाकी आप अनुमति दीजिए, तो उनका अनुमति लेकर कार्य चालू कीजिए। और ये प्रोग्राम ही इसीलिए बनाया गया था कि आप लोग इसको धारण करें। अदरवाइज विद्यापीठ को क्या आवश्यकता थी नारायण कवच ये करने की? परम सुंदर प्रभु ने रखा है, तो उनको कुछ इसका आइडिया है कि इसके कुछ लाभ है, वैष्णव समाज के इसमें कुछ लाभ होगी, तभी उन्होंने व्यवस्था की ताकि आप लोग इसको धारण करना सीखें। और इसीलिए तो मैं भी बोल रहा हूँ। ठीक है? तो 2 प्रश्न और हम लेते हैं भक्तों के कि एक राधा कीर्ति माता जी पूछ सकते हैं। जी। अनम्यूट हरे कर लीजिए। कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि शुरू करने से पहले अपने आध्यात्मिक गुरु से परमिशन लेनी चाहिए, तो प्रभु जी जैसे मेरे गुरु महाराज तो अभी धराधाम पर नहीं है, वो नित्य लीला प्रवेश कर गए हैं, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो प्रभु जी, अगर मुझे शुरू करना है तो फिर मैं कैसे कैसे शुरू करूं? बस मैंने विधि बता दी, आप प्रारंभ कीजिए। आप म्यूट हो गए माता जी। माता जी माता आप जी आप म्यूट माता जी आप म्यूट हो चुके हैं, दोबारा अनम्यूट कर हरे लीजिए। हरे कृष्णा। जी। अभी आवाज है? प्रभु जी जी, जी मैं पूछ बोलो। रही थी, तो मैं जैसे आपके महाराज है मेरे घर में, तो महाराज की जो पिक्चर है उसके आगे मैं प्रणाम करके महाराज को आपके फिर मैं जीवन में स्टार्ट कर सकती आपके हूँ? जीवन में कोई शिक्षा गुरु है? जी। आप आपके जीवन में कोई शिक्षा गुरु है तो उनसे अनुमति लीजिए। जी। उनसे अनुमति लेकर, उनसे आशीर्वाद लेकर आप अपना काम चालू कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके प्रभु जी। जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो वैसे तो कई और भक्तों के भी प्रश्न हैं, पर प्रभु जी को विलंब भी हो रहा होगा। और तो पूछिए, चलिए पूछ लीजिए, बताइए, अच्छा कुछ ठीक है। सवाल ले लेता है। तो पर जो पूछना चाहते हैं वो कृपया अपनी वीडियो ऑन कीजिए, ऐसा प्रभु जी भी आपको देखना चाहेंगे। तो अनंत अशोक प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये पूछा था, कुशा के आसन पे बहुत देर बैठना संभव ना हो पाए तो क्या उसके ऊपर कोई और आसन भी डाला जा सकता है, ऊनी आसन या इस टाइप की कोई चीज? हाँ हाँ, डाल सकते क्योंकि वो चुभता है ना थोड़ा सा, बहुत देर नहीं बैठ सकते उसमें हम। हैं। और दूसरी बात प्रभु जी, एक ये बात पूछी थी कि ये जो आपने कहा था हम रिकॉर्डिंग भेजेंगे, तो ऑडियो भेजेंगे या वीडियो भेजेंगे? शायद आप वीडियो भेज देंगे तो प्रोसेस का वीडियो तो ऑलरेडी हमारे भेज लिए चुके, बड़ा। ऑलरेडी है, वीडियो है, लिंक डाल दी तो गई एक है। वीडियो एक वीडियो हम प्रभु जी पहले ही डाल चुके हैं, जो प्रभु जी का पुराना वीडियो है विधि का, और इस वाली रिकॉर्डिंग का वीडियो भी हम डाल देंगे जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत अरे प्रणाम। गौरव प्रभु जी, गौरव अग्रवाल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मुझे संस्कृत पढ़ने नहीं आती है, तो सिर्फ हिंदी वाला वर्जन पढ़ लेने से रहेगा, इंग्लिश शब्द भी कुछ लाभ होगा कि वो नहीं होगा? क्वेश्चन था। सेकंड हिंदी क्वेश्चन है कि पढ़ने मेरे से, शिक्षा गुरु, हिंदी जैसे पढ़ने शिक्षा से गुरु recommend नहीं करते हैं किसी पर, तो बोलते हैं नहीं कृष्णा पर डिपेंड रहो, तो क्या नहीं करना चाहिए क्या? दो क्वेश्चन। हिंदी पढ़ने से आपको अर्थ समझ में आ जाएगा, लेकिन कवच जो धारण करना है मैं प्रभु, वो आपको श्लोकों के साथ ही करना चाहिए। और यद्यपि आप में त्रुटियां आती है उसमें, तब भी आप उसको क्या कहिए कि, ठीक है ना, तोड़ जी तोड़ प्रभु मोड़ जी। के और इसे कीजिए। मैं आपको एक ऑडियो फाइल भी दूंगा नारायण कवच की, तो उसको सुनकर सुनकर कैसा करें उसको सुनिए, और सामने ग्रंथ को, श्लोक को रखिए, उसको श्लोकों का उच्चारण जो सुना बोला जा रहा है उसको सामने रखिए, ठीक है ना। उससे क्या हो जाएगा, आपको श्लोकों का स्पष्ट उच्चारण करने में सहायता होगी। ऐसा या फिर 10-15 दिन करेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रभु जी, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसमें शायद आपने किया होगा कि एक साथ लिखने की बजाय उसको डिवाइड कर दिया होगा वर्ड्स में, जैसे छोटे 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 वर्ड्स में, तो भी पढ़ने में थोड़ा इजी हो जाता है। मे बी, मुझे आइडिया नहीं है बुक का, वो भी एक अच्छा तरीका है। और क्या? गुरु नहीं कर रहे हैं, जैसे संस्कृत में बहुत सारे वर्ड्स मिल जाते हैं ना एक साथ, बहुत सारे वर्ड्स एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं, तो उसको जी एक अलग अलग कर देने से भी इजी हो जाता है ना, वो तो जी ही जी। इसमें प्रभु है। जी हमारा अभी रूपानुग विद्यापीठ पंढरपुर से संस्कृत उच्चारण के ऊपर हम एक सेशन करेंगे, कोर्स करेंगे छोटा सा। तो आप उसमें भाग लीजिए, तो उसमें संस्कृत श्लोकों का उच्चारण, शब्दों का उच्चारण सही तरीके से कैसे करना है वो आप सीख पाएंगे। आप परमसुंदर.com में भी जा सकते हैं। तो या फिर अन्य अन्य स्थानों पे भी संस्कृत उच्चारण कोर्सेज होते हैं, छोटे छोटे 2 सेशन के, 3 सेशन के, तो आप उनमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, हरे जी जी। कृष्ण। 40 श्लोक है नारायण कवच में, जी 42 है जी टोटल, उसमें से प्रो जी, कुछ 30 भक्तों को डाउट लग रहा है कि नारायण कवच बोलने से कि कवच मतलब लॉकेट टाइप, तो नहीं। आप वो थोड़ा स्पष्ट कर दें। हाँ, कवच हम लोग सब वो नरसिंह कवच धारण करने की विधि है, वो सब वो लॉकेट गले में डालते हैं। उसमें क्या होता है कि वो जब यज्ञ किया जाता है, नरसिंह कवच, नरसिंह नरसिंह यज्ञ किया जाता है, उसमें थोड़ी सी दो दो विधि, एक तो राख लेके उसके अंदर डाली जाती है, या फिर नरसिंह कवच ही उसमें दिखा जाता है, उसको उसमें डाला जाता है। तो वो भी एक तरीका है, लेकिन उत्तम है कि जब अ, भगवान ने सब कुछ, इंद्रिया इंद्रिया सब सही दी है, मन ठीक दिया हुआ है, सब कुछ है, जब तक इंद्रिया कार्य करेगी तब तक तो धारण कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो वो सबसे उत्तम है कि नारायण कवच को धारण करे, तब सबसे उत्तम है। सिर्फ नरसिंह कवच पहन लेते हैं भक्त लोग, लेकिन उसके बारे में कुछ जानते नहीं है। तो कम से कम नारायण कवच धारण करेंगे, रोज भागवत का एक बार एक अध्याय का पाठ हो जाएगा। और दूसरी बात है कि अ, श्लोकों, जो आप संपर्क में रहोगे, इतने सारे भगवान के जो अवतारों का है, भगवान के विविध प्रकार के अवतार उस श्लोक में है, तो सबके संपर्क में रहोगे आप, उसी से रक्षा, उनके स्मरण करने से ही सब प्रकार की बाधाएं मिट जाती है, ठीक है। जय जय। तो हम यहीं पर ही विराम लेते हैं, तो और प्रभु जी को भी हम ज्यादा परिश्रम नहीं कराएंगे प्रश्न उत्तर करके, तो प्रभु जी का धन्यवाद व्यक्त करेंगे महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी भूल चूक अन्य हुई हो, कुछ कई त्रुटि हुई सारी, तो क्षमा कर दीजिए। जय जय प्रभु जी, आप कैसे गलती कर सकते हैं।
तो प्रभु जी कई सारे सेवाएं संभालते हैं इस कौन संस्था में, और प्रभु जी का वेदावर्सिटी करके ऑनलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, VEDAVARSITY वेदावर्सिटी। तो आप वहाँ पर भी जाके अलग अलग प्रकार के जो कोर्सेज हैं, शास्त्र से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और संस्कृत आदि स्किल्स से संबंधित, तो वो सब भी प्रभु जी वहाँ संचालित करते हैं भक्तों के लिए। तो वहाँ जाके आप लाभ उठा सकते हैं। प्रभु जी के सेशंस भी रहते हैं यूट्यूब वगैरह पे, अन्य अन्य स्थानों में। तो आप ऐसे प्रभु जी का मार्गदर्शन और अधिक प्राप्त कर सकते हैं। और रूपानुग विद्यापीठ पंढरपुर में भी हम प्रभु जी से प्रार्थना करते रहेंगे कि एक दो सेशन करके धीरे धीरे करके हमारा मार्गदर्शन करें। तो हम एक डेमो भी प्रयास करेंगे नरसिंह कवच का करने के लिए। तो आप सभी भक्त प्रकार से जुड़े रहें और भक्ति में हम अग्रसर होते रहें। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमान प्रसन्न प्रभु जी की जय, निताय गौर प्रेमानंद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय हरे कृष्ण।